अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं बैठा किते पर तुहानू दसांगा। किते बैठा फिर दसांगा। ग्रुप श्रुप दी नहीं है। हाँ, बैठ के मैं तुहानू दसांगा। मैं 10,000 लाइव आऊँ। मैं लाइव आ चुकी आ गया। मैं आ गया। आखिरी अजान है। पहले हो गया नहीं। टाइमिंग का थोड़ा बहुत फर्क होता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। ले जी दोस्तों, आपकी फरमाइश पे आज मियाँ सब की मेहरबानी कि उन्होंने टाइम दे दिया। मैं जी आज आएगा मजा। मुझे भी कुछ चलो सीधे लफ्जों में कुछ रोकने वाला बंदा मिला जो मुझे भी कहीं रोक सके। तो चले लेट्स सी, आज मियाँ साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे, बात होगी डेफिनेटली कबूतर परवरी के ऊपर। दोस्तों मियाँ साहब चंद अफराद में से मेरी नज़र में, मेरे नुक्ता नज़र में उन लोगों में शुमार होता है जिनको मैं मानता हूँ, जहाँ पे आके बाजुकात मैं भी रुकता हूँ, मियाँ साहब की कही बातें मैं भी सुनता हूँ। और आज मियाँ साहब से गुफ्तगू होगी कबूतर परवरी के ऊपर, शेर हासिल गुफ्तगू होगी। आप लोगों के सवालात भी लेंगे मियाँ साहब के साथ, और पहले मियाँ साहब के साथ जनरल सी गुफ्तगू करूंगा, फिर उसके बाद
आप लोगों के सवालात भी लूंगा आज। तो इससे पहले दोस्तों को मैं मियां सब की तरफ चलो, काइंडली जरा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त हमारे साथ शामिल हो सके। रमन भाई, शाहिद खान साहब, गुज्जर नवाब साहब, अब अमानुल्लाह चुगताई साहब, शाहिद खान साहब, फरक साजिद भाई, डेफिनेटली जी हैंडसम प्लेयर, हमारा लाहौर का खूबसूरत खूबरू लड़का उस्ताद शाहिद खान साहब लव यू। मलक अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहिद खान साहब, नदीम जट साहब, रमजान भाई, मोहम्मद अली भाई, राना सनी, काका मुल्तानी और निसार मलिक साहब। दोस्तों काइंडली जरा शेयर करें फेसबुक पेजेस की तरफ, पेजेस में और ग्रुप्स में, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। आज का इंटरव्यू जो मिस करेगा फिर मुझे तो दुख होगा, क्योंकि आज जो दिल की बातें, जो राज और रमूज है, मजा आएगा। ਲੈ ਦੱਸ ਕਾਮੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੁਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਰਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ। जी फहीम भाई, अमानुल्लाह चुगताई भाई, लें जी मैं अब टाइम जाया नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट कड्डो बस, जान मेरे ख्याल नाल हाँ जी बस एंड ही हो रही है। एंड ही हो रही है। पहले हुई है नहीं जाना तो जाना साड़ियां 20-25 मिनट लेंदियां ने लाहौर तो। जी उस्ताद मोहतरम, राना इमरान साहब, कामी भाई और सभी दोस्तों को एक इज्तिमाई सलाम का जवाब दे। सब दोस्तों को मेरा सलाम जी, जितने भी प्यार करने वाले जो देख रहे हैं हमारे साथ अटैच हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आज सबसे पहले सलाम किया उनको वालेकुम सलाम। चले, मैं सबसे पहले कामरान अब्बास नकवी का जो है ना वो सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर उसका सवाल ना लिया तो वो इंटरव्यू नहीं करने देगा, छेड़ता रहेगा। जी सवाल है उनका, एक सवाल जरूर करना। उस्ताद अकेले अकेले रहता है कि कोई शागिर्द भी करना है? अब बस कर दो, दुनिया दीवानी जे तुहाडी। इसका जवाब दूं? हाँ जी, इसका जवाब कामरान का सवाल है। मैंने कामरान को भी जवाब दिया, कई दफा जवाब दिया। बल्कि कामरान ने मुझे ये भी कहा था कि आपका दिल नहीं करता कि आपकी शागिर्दों की छतें भी हो और आप वहां पे जाएं और आपके नाम से उड़े। बात यह है यार, अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हुए, छत अपनी है। मैं कहता हूँ जो मजा अपनी छत का है ना, वो किसी की छत का नहीं। आप लाख किसी की छत पे जाके बैठे कुछ करें, जो इज्जत अफजाई आपको अपनी छत पे मिलती है कहीं नहीं मिलती। बगानी छत पे जाके बैठे कबूतर उड़ जाए तो बल्ले बल्ले, ना उड़े तो फिर उस्तादों की पोस्टें लग जाती है। मैं तो मानता भी उसे ही हूँ जो कबूतर उड़ाता है, अपने घर से उड़ाता है, अपनी छत से उड़ाता है। मैं इस चीज का कायल हूँ, सिक्का बांध दो इस बात पे। इख्तलाफ जो कोई दोस्त भी करना चाहे कर सकता है। और शागिर्दी की बात जो वो ये है, मैंने अक्सर कहा है, काफी दोस्त हैं जो मुझे कहते भी हैं शागिर्दी के लिए, नदीम भाई शागिर्द हो के आपने मुझसे कबूतरबाजी सीखनी है। मेरा एक सवाल है, जी जी, शागिर्द जब होता है तो उसके यही होता है ना जी, मुझे कबूतरबाजी सिखाई जाए, ऐसी है, दाना पानी बताया जाए, गाइडलाइन दी जाए, तो यार वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, बगैर हारों के, बगैर मिठाई के डब्बों के, बगैर जूते और कपड़ों के। मतलब मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं शेयर करता रहता हूँ, डंडी नहीं मारता उसमें। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई बने आप, शागिर्द बन के क्या करना है, मुझसे पूछना है, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। वैसे भी मैं समझता नहीं हूँ अपने आप को इस फॉर्मेट के लिए ना,
मसलन आप कब समझना शुरू करेंगे कि आप इस या जब फॉर्मेट मेरे में कुछ हैं? जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, मेरे पास जिम्मेदारियां मेरे बच्चों की हैं, मेरे बिजनेस की हैं, फैमिलीज की हैं, ये एक फुल टाइम जॉब है। मैं इसे अपने शौक की हद तक करता हूँ ना। देखें, मैं इधर खर्चा कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे चित्र भी उड़ाना चाहिए, साग भी उड़ाना चाहिए, जेठ अपना हाड़ भी उड़ाना चाहिए, अस्सू भी उड़ाना चाहिए। मैं क्यों नहीं उड़ाता? टाइम नहीं मेरे पास। मैंने बंदे रखे हो, उड़ा रहा हूं, मैं उसको कबूतरबाजी नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि जो बंदे ने हाथों से कबूतर उड़ाए नहीं, किया नहीं, उसने फिर मजा तो नहीं लिया। आप सूट पहने और आके बैठ जाए और मुलाजिम लगा हो, कबूतर उड़ा रहा हो, तो फिर कबूतरबाजी तो वो कर रहा, आप तो नहीं कर रहे ना। इसलिए मैं जेट का शौक करता हूँ, टाइम की वजह से। तो जब देखूंगा कि यार टाइम मेरे पास है, मुझे और भी काम नहीं है, मैं जा सकता हूँ, सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, फिर मैं करूंगा। मैं तो बहुत सारे कट नहीं अटेंड कर पाता, बहुत सारी महफिलें अटेंड नहीं कर पाता इस वजह से। अपनी बिल्कुल हद तक ऐसे। जो हूँ, बस जितना रब ने रखा हुआ है उसमें राजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसी खास बात नहीं है शिगिर्द ना करने की। और कुछ वजूहत आप समझ नहीं है कि जो पिछले दिनों हुआ कुछ रोले शोले उस्तादों की, इस वजह से भी बात है। बाकी नहीं, चले पिछले पिछले रोलों चले क्या है, चले छोड़ दे इस उसमें नहीं बात जाता। को, उस बात को छोड़े। अब अपनी बात करते हैं। अच्छा सर, मेरी और आपकी पार्टी तो एक ही है, चाहे दिलों में आजकल कदूरते हैं, आजकल लड़ाइयां चल रही हैं, जो भी सिलसिला है, पार्टियां ला दें, पार्टी तो हमारी एक ही और एक ही रहेगी। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह करे कि ये दोबारा अपनी जगह पे खड़े हो दुआ जाए। होनी चाहिए, लेकिन अब एक नहीं है। सर जब सेपरेशन हो सर गई, वो हो गई जो देखो जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक किसी होना, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ इंडिया लैदा है। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। हाँ, तो मैं फिर जो सेपरेशन हो जाती, फिर हो जाती है हो जाए, अल्लाह करे खैर खैरियत से ये दोबारा इकट्ठे हो जाए। लेकिन जिसमें बेहतरी। मियां हामिद साहब दोनों पार्टियों को इकट्ठा कर लें, ठीक है, बड़े दो उस्तादों को निकाल दें, बाकी हम जो सारे शागिर्द हैं, ठीक है। मियां हामिद के कबूतर मुख्तलिफ क्यों हैं यार? मियां हामिद की ये परफॉर्मेंसेस क्यों हैं? कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? पहला सवाल ये है मुझे इस पे बात। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। मेरा डायरेक्ट कहो कि यार ਤੁਹਾਡੇ कबूतर क्यों फर्क नहीं, है, इंज कहो। कैसे बने नहीं, और इसमें कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी, कितना टाइम लगा, क्या सिलसिला करना पड़ा, और यहाँ पे आके जो इस वक्त मियां हामिद के कबूतर हैं और मियां हामिद जिस लेवल पे खड़ा है, इस लेवल को मेंटेन करने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़ी? काफी ज्यादा तगोदो हुई, कबूतरों पे भी हुई, अपनी गलतियां भी ठीक की, क्योंकि बंदे में खुद भी बहुत गलतियां होती है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि गलतियां होती बंदे में ही है। वो जैसे जैसे अपनी गलतियों को सुधारता जाता है, चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था कि कबूतर लेने में भी, उड़ाने में भी, करने में भी गलतियां कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों पे काबू पाया और बेहतरी होना शुरू हो गई। किस चीज ने मजबूर किया कि इस जगह पे आके खड़े हो जाएं? क्या ऐसी चीज थी कबूतरों के अंदर के आपने कबूतर निकाले भी, छांटी भी की, बड़े कबूतर आगे पीछे किए, फिर उसके बाद कबूतर बने? तो कैसे ये सब बने? मैं असल में नदीम भाई कबूतर उड़ाता था ना यहाँ पे, जी जी, खुद उड़ाता था ना, हाथों से कबूतर उड़ाता था। जो कबूतर परफॉर्म नहीं कर रहा था उनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, साइड पे किया, और जो कबूतर परफॉर्मेंस मेरे पास देना शुरू हो गए थे उन कबूतरों को मैंने अलहदा किया। जो परफॉर्मेंस वाले जीन्स थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए, उनको सिलेक्ट करके जिस्म जोड़ को समझ के अपनी अपनी समझ के मुताबिक मैंने उनको ब्रीड करवाया। ब्रीड करवा के दोबारा मैंने छत पे छोड़े। वो मुझे मतलब मेरी जिस तरह की डिजायर थी उसके मुताबिक रिजल्ट देना शुरू हो गए, तो मैं उसी डगर पे चल पड़ा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये जो है ना वो फलां वाला कबूतर है, मतलब नस्ल वाइज ये वो वाला है, ये वो वाला है। मैंने ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा यार ये मेरे पास अच्छा उड़ा है, ये मेरे पास काम कर रहा है, तो मैंने उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी। और जो नहीं कर रहे थे उनको फिर मैंने बिल्कुल शॉर्टलिस्ट कर दिया था, कबूतर दे दिए थे, निकाल दिए थे। और जो मेरे पास चंद एक बचे थे वो मैंने समेट लिए थे अपने साथ। उन्हीं कबूतरों को फिर मैंने अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। 2 1 3 पार मेरे पास बन गए। अब मुझे पता है कि यार मैं उसको मिक्स करता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ मेरे मुताबिक वो रिजल्ट आ जाता है। ठीक हो गया। आपके मुताबिक रिजल्ट होता क्या है, ये भी दोस्तों को तो बताएं जरा। अब मेरे मुताबिक मैं कहता हूँ कि यार कबूतर जो है ना वो इट सेल्फ उड़ना चाहिए। मतलब कि आपकी तैयारी, आपकी संभाल, और बगैर जो है ना वो नुस्खाबाजी के कबूतर उड़ना चाहिए। मैं इस चीज का पक्का पाबंद हूँ इस चीज पे। मैं जो कबूतर को उड़ाना होता है ना जी, वो मतलब जोर लगवाना, उसके ऊपर नहीं हूं। मैं कहता हूँ कबूतर 8 10 12 घंटे खुद उड़ना चाहिए।
कबूतर उस के अंदर कबूतर इतनी को कैपेसिटी। तरजीह उस कबूतर को मैं तरजीह देता हूँ ज्यादा, क्योंकि फिर वो कबूतर रिकवरी में आपको तंग नहीं करते। जिस कबूतर को आप उड़ाएंगे, उड़ा तो बंदा लेता ही है, उसको उड़ाएंगे तो वो जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो जोर लगाएगा। जब जोर लगाएगा तो फिर दोबारा उसको उस वेट में आने में, उस कैपेसिटी में आने के लिए 1.5 दिन चाहिए, बिल्कुल तो फिर चाहिए। वो परवाज आपकी तोड़ेगा। तो मेरे कबूतरों में आप देखेंगे कि वो एक ही तरह के उड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जरा उसके अंदर जरा गोली वाला सिस्टम काम करते हैं, संभाल वाला हमारा अच्छा सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो आपने 10-12 घंटे वाले कबूतर बनाए, उन कबूतरों के टेक्सचर क्या हैं? क्या अगर आप फील ना करें तो हमारे साथ वो ब्रीफ कर सकते हैं? उनके टेक्सचर कैसे थे? क्या वो दूसरे कबूतरों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? नहीं यार, कबूतर मिलते जुलते ही होते हैं, मुख्तलिफ नहीं होते। थोड़ा बहुत फर्क होता है, जैसे मतलब बाजी में उड़ने वाले कबूतर भी सारे साथ के साथ एक तरह के तो नहीं होते ना। किसी में कोई चीज कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो एक वही उस्तादों वाली बात जो आ जाती है हर दफा, वही कि मतलब सीना चौड़ा हो, धुम छोटी हो, हड्डी जरा हड्डी और जोड़ का जो फासला है कम हो, जोड़ छोटे हो। मतलब ये तो रेगुलर बातें हैं। तो ये चीजें भी, इनको रेगुलर बातों को समझने के लिए भी आंख चाहिए, हाथ चाहिए, सेंसर है ये आपके, इनके ऊपर भी जो है वो वर्किंग चाहिए। ठीक है, हमने माशा। मीडियम से कबूतर बनाए, मतलब सीने उनके चौड़े किए, दुमे छोटे की, मुलायम की है कबूतर, रेशम की है। ये वो कबूतर है मतलब जिनके यहाँ बाप उड़ा या बहन उड़ी या खुद उड़ा हुआ, उन कबूतरों को दोबारा ब्रीड में लेके गए, वो कबूतर कर बेहतरी की तरफ चल पड़े। ठीक हो गया, माशा। जो लिए रखे कबूतर वो भी हमने इसी बेस पे लिए, मतलब जो मैंने कबूतर खरीदे भी थे ना, बाद में मैंने उड़े उड़ाए कबूतर खरीदे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उनको मैंने अपने कबूतरों में बनाया, चलाया, तो वो कबूतर एक जुज बन गया। जुज बनाया कि बन गया? और यार अल्लाह करता है, बंदा कोशिश ही करता है। बंदा कोशिश तो करता है ना। हाँ लेकिन देखिए, एक तरफ आपने इब्तदाइया में बात की, मैंने बहुत बड़ी छांटी मारी। हाँ दुनिया जो सोच भी नहीं सकती, आपने वो हाँ, मैंने छांटी किया मारी। किया और यहाँ पे मैं भी नाम नहीं लूंगा उन कबूतरों का कि जिन कबूतरों की छांटी मारी, लोग उनको सीने से लगा कर बिल्कुल रखा, ऐसा। आपने उनको छांटी मार के निकाल दिया। लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें इन कबूतरों के अंदर डेवलप हुई, वो क्या चीजें थी? मेरा सवाल पहले भी यही था कि क्या उनमें मुख्तलिफ क्या था? ये कबूतर उन कबूतरों की जिद थी, एंटी थे ये कबूतर, तो ही उनसे ज्यादा उड़े, तो ही उनसे परफॉर्मेंस ज्यादा हुई, तो ही कबूतर जो है ना वो शाम तक उड़े। अगर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ली जाए, जूं जूं आपने कबूतरों को हाँ, modify निकाला, किया। मॉडिफाई किया, निकाला, जूं जूं उनकी छांटी लगाई, तू कबूतर अच्छे हो बिल्कुल गए। ऐसी एहतसाब करना पड़ता है ना। अब ज्यादातर हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि अपनी जात के लिए हम वकील हैं, किसी के लिए जज हैं, जज। फटाफट जजमेंट देंगे और अपनी सफाइयां बयान करेंगे। तो मेरा ये मसला था कि मैं अपनी जात के लिए वकील नहीं बना, मैं जज बना था। मैंने जब कबूतर उड़ाना शुरू किए तो मुझे ये पता लगा कि यार मैंने कोई 4-5 साल इन कबूतरों को मैदान में उतारा है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से। तो मेरे पास ये काम नहीं कर पा रहे, या मैं अच्छे नहीं उड़ा पा रहा, या वट एवर, आप उसको मेरी गलती कह लें, कबूतरों की ना कहें। फिर जब मुझे लगा कि यार मैंने चेंजिंग करके देखी, चेंजिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, वो फिर करते 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 वो मेरा हाथ जो था उसके ऊपर बैठना शुरू हो गया। फिर जब मैंने अपने खुड्डे को टटोला ना, तो मुझे पता लगा कि यार यही कबूतर है, इसके बेटे के बच्चे उड़े हैं, इसकी बेटी के बच्चे उड़े हैं, ठीक है, या इसके भाई के बच्चे उड़े हैं, या इसकी बहन के बच्चे उड़े हैं। मैंने वो कबूतर एक ही खानदान साइड पे किया, बाकी सारे अलग कर दिए। ठीक है। मैंने नहीं सोचा कि यार ये फलाने वाला, ये मैंने इतने का लिया था, ये वाला मैंने इतने का लिया था। मैंने वन गो में कबूतर निकाल दिए थे। वो तकरीबन कुछ 86 कबूतर हैं जोड़ों वाले जो मैंने निकाले थे। फिर जो मैंने नए कबूतर उनमें ऐड किए थे, वो भी कबूतर मैंने तादाद में लेके उनको भी यहाँ पे उड़ाया, उन कबूतरों को भी शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से जो जीन्स मेरे पास अच्छे बने उनको मैंने मिक्स किया। जब मैंने मिक्स किया तो कबूतर एक अलहदा ही उसमें चले गए। तो वो मेरा हाथ ही कह लें कि बैठ गया, सेट हो गया। अब मैं उसके ऊपर बिल्कुल सिक्का बांध दूं और उन्हीं को मैं चला रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ और एंजॉय ले रहा हूँ बस। आप जिनेटिक्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर बड़ी बात करते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैंने 2 जीन्स डिफरेंट कबूतरों से सिलेक्ट किए, सिलेक्शन ली, मतलब मुख्तलिफ कबूतर लेके उनमें से जो परफॉर्मर थे उनके अच्छे जीन को अडॉप्ट करके आगे जो है वो बनाया। अच्छा, अच्छे जीन्स ले लें तो क्या फिर भी जोड़ा लगाना पड़ता है कि सिर्फ जीन लड़ना लगाना पड़ता है। देखें जोड़ा क्या है, मैं बल्कि यहां तक भी कहूंगा कि आप किसी भी घर से कबूतर ले लें, ठीक है। चले मेरा आपसे एक सवाल है, आपने मियां नजीर से कबूतर ले लिए, ठीक है। एक नर आपने उठाया अपनी पसंद से, एक मादी आपने उठाई, ठीक ठीक है। है।
आपने वो जोड़ा लगा दिया, ठीक क्या है। वो मियां नजीर वाले कबूतर है? जब तक उनके टेक्सचर, उनकी शक्लें, उनका सारा कुछ वैसा नहीं बनेगा, वो कभी भी नहीं कहलाएंगे मियां साहब वाले। मेरा ये सवाल है कि एक नर आपने उठाया है, एक मादी आपने अपनी पसंद से उठाई, मियां साहब के घर से। मियां साहब के घर से, ठीक है। आपने जोड़ा लगा दिया, जी जी, वो मियां साहब वाले कबूतर हैं। कैसे हैं? जी, जारी बात है, अगर मैं मियां साहब के घर से लेके आऊंगा तो कबूतर तो मियां साहब वाले हैं, लेकिन जोड़ा लगाने में आगे मेरा नुक्स या वो कबूतर की जात तक वो मियां नजीर वाला है, मादी की जात तक मियां नजीर। मियां जी आगे नहीं बनेंगे। जब आपने वो कबूतर ले लिया ठीक है। अपनी समझ से, अच्छा लिया बुरा लिया, एक सेकंड जो है ना वो अलग बढ़िया इशू है। बात, ठीक है। और मादी जो आपने ली वो भी एक सेकंड चीज है। जब आपने एक नर एक मादी आपने उठाया जोड़ा लगाने के लिए, तो आपने अपने माइंड को कॉल दी और अज्यूम किया कि बच्चे कैसे आएंगे। ठीक है। अब वो जो बच्चे निकले, वो बच्चे निकले हैं नदीम असगर के मिजाज के ऊपर, बेशक। नदीम असगर के माइंड के ऊपर। बेशक। तो भाई जब वो आगे निकल आया, पिछला तो कहानी खत्म होगी, पिछली कहानी खत्म हो गई। 110%। ठीक है। आई एग्री। अब अगर मैं इससे पीछे चला जाऊं, मियां साहब ने कहां से लिए? वो भी किसी से लेके बने। ठीक है, उसके वाले को बिल्कुल ऐसी। अगर कमगरों से लिए तो कमगरों वाले हुए, बिल्कुल कमगरों ने ऐसे। फिरोजपुर से लिए, फिरोजपुरी हो गए। ऐसी है। भाई जिसके घर में कबूतर आया उसने यूज किया, यूज यूटिलाइज किया, यूटिलाइज। तो वो उसके माइंड के मुताबिक चलना शुरू हो गया। चलना शुरू हो गया। अगर चोरी सही ने कबूतर लिए, मिस्त्रियों से लिए, उसने अपने माइंड के मुताबिक डेवलप कर लिए, ठीक है। कबूतर जो है हमेशा आदमी के मिजाज के मुताबिक होता है। बिल्कुल ऐसी। फॉलो कर रहे हैं मेरी बिल्कुल बात? बिल्कुल। तो जब अब एक और मेरा सवाल है आपसे, आपके पास मियां नजीर वाले कबूतर हैं, सपोज करें, ठीक है, मैंने देखे नहीं है कि नहीं ये मेरा, आप कहते हैं जी जी, आपने, ठीक तो है। मेरे पास मियां नजीर वाले हैं, इसके पास जो है वो मियां नजीर वाले कबूतर, ठीक है। क्या तीनों के एक जैसे हैं? नहीं, क्यों एक जैसे नहीं है? कबूतर तो वही है। बनाने में फर्क है, मेकिंग में फर्क है। भाई बनाने में फर्क है, मोटेशन आ जाएगी कि जब देखें आप एक जीन्स को लगा रहे हैं, उसी के अंदर मोटेशन है ना, वो एक नई चीज डेवलप हो जाएगी। वो अच्छी है बुरी है, वो एक अलग चीज, अलग बात है। ठीक है। सबके, अब मेरे घर जो कबूतर है मियां साहब वाले वो अलग हैं, आपके पास अलग हैं, जो मियां साहब के अपने घर में है वो अलग है, वो लग गया। कबूतर वही है। वही है। कबूतर हर बंदे का टेस्ट मजाज अलग है, फिर जीन्स की वर्किंग अलग है, मुटेशनें बनेंगी, उन्हीं के अंदर से कबूतर निकलेंगे। फिर आप अगर कलर वाइज कलर मिलाएंगे तो वो और अलग कलर निकलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। चोर साहब कहते हैं एक जोड़े की औलाद है टैडी, ठीक है, 41 फर्क है, फर्क है। 10 फर्क है, फर्क है। 27 फर्क है, 72 फर्क है, 5 फर्क मिलते है, नहीं 3 है, फर्क है, 72 फर्क ठीक है। है, मिलते नहीं है एक दूसरे। क्यों नहीं मिलते? अगर एक कबूतर की औलाद है, हो सकता है कल सिरे के साथ कल सिरा लगाया गया हो, जोसरे के साथ जोसरा लगाया गया हो, उनको अपने जेन के मुताबिक डाला गया हो। तो जो आप जो बात कर रहे हैं, ये जो जेनेटिक्स है वो यही है, उसको देखना, उसको समझना। जब आप उसको समझना शुरू करते हैं तो फिर आप कबूतर अपने मिजाज के मुताबिक बनाना शुरू कर देते हैं। जो जोड़ा आपने लगाना है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लगाना है। जैसे एक बंदा है वो कहता है यार ए आँख आ गई, वो बस खत्म हो गई उसकी कबूतरबाजी की, उसकी आंख की लाइफ में। एक बंदा कहता है यार पर ये हल्का सा 10वां जाके ऐसे हो रहा है, वो सारे उसी पर के कबूतर रखे हैं। एक बंदे को 10वां बाहर में चलता नजर आ रहा है, उसने उसी हिसाब से कबूतर बना लिया। एक बंदे को दुम अच्छी लगती है, उसने छोटी दुम का कबूतर देखा, बाकी उसने कुछ नहीं देखा। फर्क होगी तमाम चीजें। तो ये यही गेम है, हर बंदे का शौक मिजाज टेस्ट अलग है, तो वो कबूतर फिर फर्क हो जाते हैं। अब आपने बात की जोड़ा लगाने की, हर बंदा अपने मुताबिक जोड़ा लगाएगा। किसी बंदे का आंख के ऊपर फोकस है, वो कोशिश करेगा कि यार मैं आंख बनाऊं। किसी बंदे का फोकस है पर के ऊपर, वो कोशिश करेगा पर बनाऊं। किसी का फोकस होगा कि मैं जिस्म जोड़ की जो है तरफ जाऊं। अब आपने सवाल मुझसे किया, मेरा फोकस है उड़ाने का, मैं तो तमाम चीजें देखूंगा। मैं लाजम देखूंगा कि कबूतर का सीना चौड़ा हो जाए, पीछे से थोड़ा तंग हो जाए कबूतर, ठीक है, कबूतर मीडियम हो जाए, कबूतर के परों की लेंथ अच्छी हो जाए। मैं तो इन चीजों पे गौर करूंगा। मैं तो नहीं चाहूंगा कि यार आंख देखी तो बस सारा कुछ नहीं, मैं तो इधर देखूंगा सबसे पहले, फिर इधर देखूंगा, उसके बाद मैं आंख पे आऊं। फिर उसे मैदान में उतारेंगे, मैदान में उतारने के बाद उसको देखेंगे कि हाँ भाई क्या तेरे हालातों वाकया है। आगे मैं सवाल करूं? हाँ जी करें, आपको जवाब मिल गया तो आप करें, नहीं मिला तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नहीं मिला तो रिन्यू कर ले सवाल। चस आ रही है।
सही है, जेन्युइन चस आ रही है। सही। अच्छा चले, किसी का मकसद आंख बनाना, किसी का मकसद पर बनाना, किसी का मकसद जोड़ हड्डी बनाना। मियां हामिद का मकसद जो है वो हमारे साथ डिस्कस करें कि एक्चुअल जो कबूतर होता है आसमान में जब हम उसे छोड़ते हैं, देखिए आप लोग, आपको, आप जैसे असातिज़ा को जो नए न्यू कमर हैं दोस्त पर्सोनिफाई करते हैं, इस्तारा करते हैं, तशबीह देते हैं और देखते हैं कि यार इन लोगों के पास क्या चीजें हैं। आज की जो मेरे आपके साथ बैठक है उसका मकसद भी यही है कि यार दुनिया के सामने ये बात जरूर जानी चाहिए कि मियां हामिद इन चीजों को फोकस करता है। कौन जोड़ा लगाते वक्त कौन सी चीजें डी फोकस कर देनी चाहिए या कौन सी खामियां मिटा देनी चाहिए वो बताएं हमें। अच्छे कबूतर के मुतालिक ना बताएं, आज वो खामियां जो आपके तजर्बे से गुजरी, जो आपने अपने कबूतरों से निकाली, जो खामियां अपने कबूतरों से निकाल के साइड पे करके आज एक मियां हामिद अपना स्टेटस, एक मकाम अलग रखता है, सबसे मुख्तलिफ है, कबूतर मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, हर चीज मुख्तलिफ। ये सब कुछ कैसे हुआ, कुछ खामियां, कोताहियां या डिफोकस चीजें वो हमारे साथ डिस्कस मतलब मेरी अगर आप बात करेंगे ना, तो हम जो सबसे पहले प्रेफर करते हैं ना, हमने ना जीन्स अच्छे कलेक्ट किए हैं, वो हमने कलेक्ट किए हैं इस छत से, मतलब उड़ा के देख के कबूतर में निकालने हैं। निकालने के बाद जो हमारा है ना, मतलब मेरी बात करेंगे तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मेरा परिंदे के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैंने परिंदा अपने केज में उसी को जगह देनी है जो मेरे मुताबिक, देखिए हर बंदे की सोच समझ फर्क है ना जी, जो मेरे मुताबिक मुझे पूरा लगता है मैंने उसी कबूतर को जगह देनी है। अगर मुझे लगता है ना कि यार मेरे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा 5 नंबर जोड़ा है, मशहूर मरूफ जोड़ा, ठीक है, 2 बच्चे मैंने उसके प्योर निकलवाए, बिल्कुल प्योर बच्चे, मतलब वैसे क्रॉस में लगा हुआ जोड़ा वो। क्योंकि मैंने आपको कहीं तेरा कह दिया, कामी को बुरा लग गया, कामी अब आप कह रहे हो आपको, अब ठीक है चले। अच्छा, मतलब मैंने वो जोड़ा प्योर लगाया नस्ल के लिए ना, तो उसके 2 बच्चे निकले, 2 बच्चे निकले, और आप यकीन करेंगे मैंने उड़ाने थे छत के ऊपर ना, मैंने बच्चे देखे, और मैंने जब बच्चे देखे तो एक बच्चा मैंने उसकी कड़ी उतार के आशिक को दे दिया। मैं कही यार तेरा एंड जो मर्जी कर ला, या दूसरे बच्चे बन के बाहर छड़ नहीं है, तो मेरे कबूतरों का बच्चा और मशहूर मरूफ कबूतर का बच्चा है, मैंने उसे कोटे में दाना नहीं खिलाया। क्यों, क्या खामी थी इसमें? मेरी परफेक्शन पे नहीं आया, जो मेरी पसंद है उसके ऊपर नहीं आया वो। मैं अगर मेरी बात करेंगे तो मेरे कागजों में रियायती नंबर नहीं है, 33-34 नंबर नहीं है। हम उसे पूरा देखते हैं और पूरे जोड़े की कोशिश करते हैं। सम टाइम होता है कि कबूतर हम देखते हैं कि यार जिस्म पर दुम हर चीज में पूरा निकल आया, उसको साइड पे किया, मादी आगे निकली, उसको साइड पे किया। हाँ, जोड़ा लगाते वक्त हम ये जरूर देखते हैं कि यार जो हम माइंड में सोच रहे हैं कि यार जो नेक्स्ट फोर्सी कर रहे हैं कि यार इसके बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे, उसको माइंड में रख के हम ये जरूर देखते हैं कि यार अगर नर थोड़ा सा लग रहा है 19वीं दुम में, और दुम भी हमने सिर्फ उसकी ही देखनी, उसके माँ बाप की भी ध्यान में रखनी, ठीक है, कि इसके माँ बाप की दुम क्या है। अगर इसके माँ बाप की लंबी है तो ये लंबी निकाल गया तो डेफिनेटली ये ट्रांसफर करता चला जाएगा, करेगा जी करेगा, ठीक है। मतलब ये जो आई है ये मतलब सेक्स लिंक है या ये ऑटोसोमल है, हम ये देखेंगे। अच्छा ये मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ, ये सवाल का बाद में जवाब दो। क्या आप समझते हैं अगर एक नुक्स वाला कबूतर हम जोड़ों में डालते हैं तो वो अपनी नस्लों में कई नस्लों तक वो नुक्स लेके चलेगा? नहीं, कई नस्लों तक तो नहीं लेके चलता, लेकिन देखें नुक्स भी जो है ना, देखें अभी मैंने बात की है जीन्स की, एक सेक्स लिंक होता है, एक ऑटोसोमल होता है। ये आपने देखना होता है कि जो नुक्स या जो इसका उर्दू वर्जन क्या होगी, क्वालिटी करना है, मतलब एक नुक्स है दूसरा क्वालिटी, ये सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है। ये दोनों जरा हमें ब्रीफ कर दे, हम ठहरे जाहिल बंदे, जरा क्लियर बड़ी लंबी सी बात होगी, थोड़ी सी कर दे, कोई बात नहीं, मैं भी वेला हूँ, आज छुट्टी भी है आपको। फिर ये जीन्स कितनी लंबी बात हो जाएगी, नहीं पल्ले पड़नी बंद थोड़ी, ठीक है, इसे ऐसी करें ना, थोड़ा सा एब्रीवेट करके हमें बता दें। मतलब आप अगर देखें ना कि अगर सपोज करें कि मतलब आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि मतलब ये मेरा मेल है, अगर आप देख रहे हैं कि यार इसकी पट्टियां उड़ रही हैं, ठीक है, और ये जो मेल है दोनों पट्टियां सपोज करें कि जोसरी ही फेंक रहा है, ठीक है, ठीक है, और दोनों उड़ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर दफा ही जोसरी फेंक रहा है, हर दफा ही 8, 5, 6 जोले जोसरी फेंकी है, ठीक है। इसका मतलब है जो दोनों इसके जीन्स है ना वो एक ही लेवल के लगे हुए, क्योंकि 2 जीन्स होते हैं कबूतर के पास, सेक्स लिंक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो एक जोसरी फेंक रहा है, यहां पे रोकता हूं, आपने कहा कि कबूतर के पास 2 जीन्स होते हैं, मादा के पास 1 जीन्स होता है।
मैं सेक्स लिंक की बात कर रहा हूँ। नहीं आपने उसके दो, मैं चले 2 जीन्स की आपने बात की। 2 जी होते हैं। मैं डिटेल में नहीं इसकी जा रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत चाह रहा हूँ, बस इसके बाद आगे चलते हैं। मुझे इंटरप्ट करेंगे ना तो जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो निकल चल जाता मैं है। इंटरप्ट नहीं, ये सवाल दे दे, मैं इंटरप्ट नहीं अब आगे करता। अगर हम, आपने कहा कि 2 जीन्स होते हैं जो नर कैरी कर रहा होता है, ठीक है, ऐसी है। 2 जी 2 जी होते हैं जो कैरी कर रहा है, वो दोनों जी नर की तरफ आते हैं, नर की तरफ से मिलते हैं, या मादा दोनों की तरफ से होते हैं, या नर मादा दोनों की तरफ से आते हैं? यानी कि एक मेल है। देखिए, अगर तो 2 पट्टियां आ रही है ना तो वो डायरेक्ट बाप की तरफ से आ रही है। ठीक है, अगर पट्ठा आएगा तो माँ का करैक्टर आ जाएगा साथ। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, एक नर है, उसके पास 2 जी हैं, जो नर है वो जी दोनों बाप से कैरी करता है कि माँ से कैरी माँ करता और बाप से है? दोनों से कैरी करता है। जी चलें अब आगे चलें, अब मैं इंटरप्ट नहीं करता। अब दोनों पट्टियां जोंसरी आ रही है, दोनों ही परफॉर्मेंस दे रही है। इसका मतलब है कि उस कबूतर की दोनों कापियां, मतलब दोनों जीन्स है, सुपर फिट है, परफॉर्मेंस वाले हैं। एक जोंसरा आ गया, एक कलसिरा आ गया। जोंसरा उड़ा है, कलसिरा नहीं उड़ा, इसका मतलब है उसकी जो एक साइड है वीक है, इसलिए कलसिरा नहीं उड़ा। ठीक है। अब आपको ये पता है कि यार अब ये मेरा जोंसरा जो जीन्स है ये परफॉर्मेंस वाला है, तो आपने ब्रीड में उसको लेके जाना, कलसिरे को लेके नहीं जाना। नहीं लेके जाना। लेकिन इसमें भी एक और बहस है, ये जो सेम तरह के जीन्स होते हैं मटेरियल भी एक्सचेंज करते हैं। वो खैर मैंने ये, अब इसको ना छेड़े इतना, इसको सिर्फ मोटा मोटा सा। हाँ मोटा मोटा कर दे। अब आप सब देखते हैं कि यार ये दुम छोटी निकाल रहा है, मतलब ये इस साइड पे आ रहा है, दुम छोटी निकाल रहा है। और अगर इसने दुम एक बड़ी निकाली है, पट्ठी की बात हो रही है, पट्ठे का जिक्र नहीं है। जब पट्ठे का जिक्र आएगा तो मां भी शामिल हो जाएगी साथ, क्योंकि मां भी इसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, ठीक है। अभी आप नर पे ही रहे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त, इसको समझने के लिए भी ना इस पर फंस जाएंगे। मैंने एक और चीज भी देखी है, काफी सारे दोस्त हैं वो ना एक चीज के ऊपर बिल्कुल बैठ जाते हैं कि यार ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ नहीं है, इससे ऊपर और बड़ी बातें हैं, बड़ी गेम है, बड़ा कुछ है। तो आपने यही देखना है कि यार ये अगर सेक्स लिंक है तो ये इसका जो चीज आ रही है वही आगे ट्रांसफर होगी। अगर ऑटोसोमल है तो फिर आप देखेंगे कि यार ये उसमें फिर मेल फीमेल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो मेल में भी दुम बड़ी निकाल देगा और फीमेल में भी निकाल देगा। इट्स ऑटोसोमल, अगर वो ऑटोसोम होंगे तो ये चीजें आप देख के जब आप जोड़ा लगाएंगे, खैर ये फिर हम हट जाएंगे टॉपिक से, जब आप जोड़ा लगाएंगे, इन चीजों को ज़हन में रख के जोड़ा लगाएंगे तो आगे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि बच्चे जो है वो छोटी दुमों के आएंगे। अगर आप ये देख के जोड़ा लगाएंगे कि यार ये वक्ती तौर पे स्मार्ट निकली है लेकिन इसके बाद की दुम जो है वो अच्छी नहीं है, तो चांसेस है वो आगे फेंकेगी, वो बड़ी दुम फेंकेगी। ठीक होगा। तो हम जब जोड़ा लगाते हैं, जो हमारा आपका सवाल था, जब जोड़ा लगाते हैं तो हम ये तमाम चीजें ज़हन में रखते हैं। फिर हम एक स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग में है, हम उसको ज़हन में रखते हैं कि यार इसका जो जिस्म जोड़ है, मतलब जिस्म और हड्डी और जोड़ का वाया जो है कम हो जाए, पेट छोटा हो जाए, जोड़ थोड़े से ऊपर लग जाए, थोड़े छोटे हो जाए, ये हम सोचते हैं। उसके मुताबिक हम प्लान करते हैं। कबूतर आंखें से थोड़ा खुल जाए, परों में थोड़ा दराज हो जाए, ठीक है, मतलब चेहरा भी में हमारी कोशिश होती है थोड़ा लंबा हो, वो ठीक भी सिरे से ना हो। मैंने अच्छे कबूतरों के चेहरे भी लंबे देखे हैं, मतलब ये जो बिल्कुल ये होते ना बहुत छोटे छोटे चेहरों के कबूतर मैंने बाजी में परफॉर्म करते हुए कम देखे हैं। जी जी दोस्तों, मियां सबकी कॉल है। मैं डेरे पे आया था, एक दोस्त है, ऑटोसोम जेनेटिकली वीक होने से आएगा क्या? हाँ मैं थोड़ी वर्किंग की थी, फिर मैं चला कारण दसना था। हाँ लॉक कर दे, मैं खोल लाऊंगा, मेरे घर लेट जाते हैं जल्दी। हाँ जी। तो हम ये तमाम चीजें देखते हैं जोड़ा लगाते वक्त, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि यार उस तरह का जोड़ा लगे। फिर हमारी जो अगली कोशिश होती है कि जो मादी अंडा दे वो अच्छा हो, मोटा सेहतमंद हो, वो जो बच्चा है वो बच्चा सेहतमंद पले, उसके ऊपर हमारी वर्किंग है। खाने कैसे हो, अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा सेहतमंद पला हो, एक बच्चा कमजोर पला हो, उसको आप मैदान में उतार दें, कौन भागेगा? जो सेहतमंद होगा। अब इससे एडवांस आपको बात बताता हूं, हम दाना ही कबूतरों को ऐसा देते हैं, बच्चे को ग्रिट देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन से ही तेज होता है। अब जो बंदा इतने इतने बच्चा मोटे चने, मकई, मटरी, सनफ्लावर, लटरम पटरम और ये काफी चीजें हम ऐड करते हैं, सोयाबीन भी हम ऐड करते हैं और ग्रिट वगैरह ऐड करते हैं, जो बच्चा वो क्रश करके सारा कुछ इसको डाइजेस्ट कर लेगा, उसको रगड़े बादाम कुछ कहेंगे?
क्या कहेंगे उससे? कुछ भी नहीं कुछ भी करेंगे। नहीं कहेंगे। तो हमारा तो स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग वहां से, वहीं से शुरू हो जाएगा। वहीं से शुरू हो जाएगी। अब वो बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेशन में अच्छा है, फिर उसको प्रॉपर हमने जो है उसको डाइट पूरी दी है, फिर उसको वैक्सीनेट किया हुआ है, उसके इनर आउटर जो वर्म्स हैं वो हमने खत्म किए हुए हैं। हर 3 महीने के बाद हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, मतलब उसके कीड़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा बंदा उसको तैयारी देगा हमारे मुताबिक, उसकी हम लस्सी निकालेंगे बच्चे की, उसको गर्मी सारा कुछ दिखाएंगे, फिर उसको हम बचपन से ही जो है वो संभाल उसके ऊपर लगा लेंगे। तो जब बाजी आएगी तो कबूतर डेफिनेटली परफॉर्म करके दिखाएगा। डेफिनेटली। अच्छा क्या? लेकिन हमारा मसला यहाँ पे हमने शॉर्टकट ढूंढना है। हमने कहना जी वो कबूतर आ गए, उस्ताद आए, गोली लाए तो शाम हो जाए, वो नहीं होनी। डेफिनेटली नहीं, वो नहीं होनी। वो नहीं होना। उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा मियां साहब, एक और सवाल जो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसलिए कह रहा हूं डिस्टर्ब करता है, सारे कहते हैं कि भाई ब्लड अच्छा होना चाहिए, हाँ आप भी मानते हैं? हाँ। ब्लड अच्छा मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? उसकी तलाश मैदान से। मैदान के अलावा कोई फैक्टर नहीं? नहीं, फैक्टर एक देखें, एक जजमेंट होती है। ब्लड जो है देखें, चलिए मेरे सवाल को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि अच्छे ब्लड की बगैर उड़ाए में कैसे पता चल जाएगा कि जैसे मैं आजकल अभी कबूतर नहीं उड़ा रहा, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कबूतर अच्छे ब्लड का? कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा पॉइंट जिससे मैं पता चल सके कि कबूतर अच्छे ब्लड का? देखिए सबसे पहले आप जिस भी ब्लड में जाना चाह रहे हो, सबसे पहले जो चीज है आपको उसकी रंग ढंग की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको काले मुंह वाला कबूतर आपकी लाइकिंग है, तो पहले काले मुंह वाले कबूतर की आपको पहचान होनी चाहिए, किस रंग और रूप और किस स्ट्रक्चर के कबूतर है, ठीक है ना। मैं बल्कि 2 बंदे हैं, मैं एक बार चेयरमैन साहब के पास बैठा हुआ था, बैठे सारे दोस्त यार शौक कर, सलारा सा कबूतर दिखाया मुझे उन्होंने, कहते यार देख कैसा कबूतर है, कैसा टैडी है। मैं कहा भाई टैडी नहीं है कबूतर, हंसने लग गए, कहते यार हाँ थोड़ा जा मेल है। जिस किसी को भी दिखाएंगे कि टैडी है, किस बेस पे गएगा? उसके कलर के ऊपर। जब वेट में आया तो मैंने कहा ये वेट टैडी वाला नहीं है। मैं और मेरा दोस्त वकास राणे कुकू की तरफ गए हम शो करने के लिए, वो आया हुआ था दुबई से। राणा साहब ने कबूतर शबूतर दिखाया, बड़ी आओ भगत की हमारी। एक कबूतर दिखाया, कहते जी ये 10.5 नंबर कबूतर ने, वो बड़े मशहूर कबूतर है। मैं कह राणा साहब कथा कलामी माफ है, कबूतर टैडी नहीं है। कहते हैं क्यों जी? मैं कहना वेट नहीं है टैडी वाला। हंसने लगे, कहना जी मेरा एक दोस्त है ते उनके फिरोजपुरी कबूतर है, और जिसने भी देखा है उसने कहा जी क्या बात ये बताने का मकसद ये है कि आपने काले मुंह वाला कबूतर का रंग ढंग ही नहीं देखना, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, उसका एक वेट होगा, उसकी आपको समझ होनी चाहिए। सबसे पहले कबूतर को उसके वेट, उसकी बनतर, उसके कलरों में देखें, उसके बाद उस कबूतर के जो पॉइंट्स हैं वो देखें, ठीक है, कि मतलब उस कबूतर के पॉइंट्स उस नस्ल के मुताबिक देखने हैं आपने, उसकी आंख, जो कुछ भी आपने देखना, फिर आप उस कबूतर को लेके आए, चांसेस हो सकते हैं कि वो अच्छा निकला। अगर वो आपको काले मुंह वाला कबूतर नदीम असगर की छत पे शाम तक उड़ा हुआ बाजी में पड़ा हुआ मिल जाए और आपको ये छोटी होकर नदीम असगर नुस्खे तो नहीं उड़ाता रहे, ये आप 8, 10, 12 घंटे वाला कबूतर है, वो लेके आएंगे तो और चांसेस हैं कि अच्छी मिल जाए आपको। पॉइंट्स हैं, शॉर्टकट यही है कि आप उड़ा उड़ाया कबूतर ले लें, लेकिन उस्तादी पर इसी का ही नाम है कि आप गैस वर्क करते हैं और काफी हद तक ठीक बैठ जाता है। लेकिन ये गैस वर्क भी उनके घरों में ठीक बैठेगा आपका जो परफॉर्म कर रही है छत, परफॉर्मर छते हैं जो देखें। मैं एक बात कहूंगा, जो बंदा, जितने भी ये दोस्त देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं, जो बंदा मैदान में कबूतरबाजी नहीं कर रहा, उड़ा नहीं रहा, तो आप ये मत सोचें कि आपको उससे अच्छे कबूतर मिल सकते हैं। वो लाख कहे जाए जी मेरे पास फलाने वाले हैं, फलाने वाले डमकाने वाले हैं, कोई चक्कर नहीं। परफॉर्म कर रहा है तो वाले बोले वाले छोड़ें, क्योंकि उसके पास उड़ने वाले कबूतर हैं, वो आपको मिल जाएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। तो आप किसी के घर में जाएं और देखें कि यार इसके कबूतर परफॉर्मेंस वाले हैं, ये नंबर इसके उड़ते हैं, उसमें पॉइंट्स देख के ले लें तो चांसेस है कि अच्छा कबूतर मिल जाए, ज्यादा चांसेस है कि अच्छा मिल जाए। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। चलें, आपने ये तो आज
बात मेरी बात को थोड़े से आज आगे बढ़ा दिया कि मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि अगर अच्छे ब्लड का पहचान करनी है तो पहले नस्लों की पहचान करनी चाहिए, नस्लों की, रंगों की, उसके स्ट्रक्चर की। डैडी लैदा जिस्म की है, कमानगर जो आपने बात की कि चेयरमैन साहब की छत पे आपने कबूतर देखा, देखने के बाद रंग टंग सारा सलारों का था, लेकिन वेट सलारों वाला नहीं था। ठीक है, वही जैसे मियाँ साहब कहा करते थे कि भाई अगर कबूतर थलियों वजनी है तो वो टैडी नहीं, बड़े वजूद है। कबूतर किसी भी नस्ल से हो ना, अपना नदीम भाई, हाँ मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो दोस्त समझना चाहते हैं, समझाने से नहीं बातें आ सकती जब तक कबूतर देखें ना, फ्रीक्वेंटली आप अच्छे। तो अब चूंकि बैठे हैं, कोई ना कोई दोस्त सुनना चाहता होगा कि यार कोई ऐसी बात हो, तो कबूतर जो हड्डी और जो उसका जिस्म है ना, मतलब जो उसका गोश्त है, हड्डी और गोश्त, मतलब ये अगर उसकी हड्डी है तो समझ लें कि ये गोश्त लगा हुआ है ना ऐसे, मतलब ऐसी कनेक्टेड होने चाहिए साथ, ऐसे उसने हड्डी ने गोश्त को पूरा लपेटा उठाया, साथ कसा हो अपने साथ। मतलब ये ना हो कि हड्डी अगर आप पकड़े हैं तो गोश्त साइडों पे लहदा लहदा आपको वाटरी सा फील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हड्डी भी ज्यादा, बहुत से दोस्त कहने अन्य हड्डी देखी बहुत चुभती हुई हड्डी, मैं वैसे पर्सनली उसको लाइक नहीं किया करूँ। ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, हड्डी और गोश्त आपस में जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। उर्दू में बताया मैं कॉम्प्लीमेंट मतलब उठा रहे हो, मतलब सपोर्ट कर रहे हो कि समझ आ रही है, एक सेंस बन रही हो कि यार हड्डी और गोश्त ने आपस में मैच किए हुए, अलग अलग नहीं हो रहा कि यार हड्डी इधर जा रही तो गोश्त साइडा टिलक रहा है, उठाया हो, साथ चिपका हो, कसा हुआ हो, बैलेंस हो। अच्छा ये तो चले हड्डी जोड़ पे तो मैंने अभी बात पे आना था, चले आपने पहले ही बात कर दी सर, हड्डी और गोश्त की बात की। हाँ जी, चले उसी तरफ आना है, बात तो मिलती जुलती है। अच्छा सर ये बताएं कि कबूतर का जो बैलेंस होता है, सभी कहते हैं कि कबूतर बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, कबूतर का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है और कबूतर का बैलेंस होता कहाँ है? देखें, जब कबूतर आपके हाथ में आएगा, जब एक अच्छा कबूतर आपके हाथ में आए तो आगे निकल जाए आपकी हाथ से, पीछे सिर्फ उसके इस जगह पे आपके सिर्फ उसके पंजे ही रह जाए और दुम का या आपका अंगूठा दुम के ऊपर आ जाए, बाकी चौड़ाई सारी आगे आ जाए। पुराने उस्ताद कहते थे जी बोतल तरह का कबूतर है, कई उस्ताद कहते जी चूड़ी जो काट लो वो कबूतर हो। तो यही बात है, बैलेंस क्या है? बैलेंस सिर्फ ये नहीं है कि शेप जब हाथ में आए। अच्छा, कुछ कबूतर होते हैं नदीम भाई के ना, ऐसे चल फिर रहे होते हैं ना, आपको मोटे लग रहे होते हैं, जैसे ही हाथ में आते गुम हो जाते हैं, वो सबसे अच्छे कबूतर है। जो कबूतर चलता फिरता हुआ और हाथ में आके एक फील दे वो अच्छा नहीं है। जो कबूतर चलता हुआ और लगे, हाथ में आके और लगे, तो वो समझे कबूतर अच्छा है। जो आपको चलते फिरते थोड़ा मोटा लगे और हाथ में आके बिल्कुल सिमट जाए, समा जाए, इसका मतलब है वो बेतहाशा प्रेल कबूतर है। तो प्रेल होना जो है वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी आप पूरी कर लेंगे। अगर आपके पास क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी कभी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, प्रेल की बात आपने छेड़ दी। कबूतर परवरी और कबूतरबाजी में प्रेल होने का कितना बक्कू बड़ा किरदार है? हाँ जी बिल्कुल है, कितना कू किरदार है। मैक्सिमम जी, जो कबूतर प्रेल नहीं होगा, रेशम लचकदार मुलायम नहीं होगा, वो कबूतर गर्मी वाला नहीं है मेरी समझ के मुताबिक। तो सख्त कबूतर का काम नहीं है गर्मी खा लेना, फजूल बात है जी। वो सख्त हड्डी वाला सख्त गर्मी का कबूतर ते नरम हड्डी वाला नरम मौसम का कबूतर है, बेफजूल बात। सख्ती और नरमी का जो बैलेंस है ना, उधर कबूतरबाजी है। ना सख्त ना नरम, दरमियान में, जिसे हम बोलेंगे कि यार ये बिल्कुल इलास्टिक हो गई है चीज। इजी हो गया आप? नहीं, मैं इजी हो जाए, कोई नहीं। हाँ जी जी जी। जो रेशम है कबूतर, ये लाजिम है कबूतर का। रेशम क्या है? परों का ज्यादा होना। हाँ, परों का ज्यादा, परों में रेशमपान होना, ठीक है, मतलब आपको सॉफ्टनेस लगना। अब परों का ज्यादा होना, मतलब मैं एक दोस्त मेरा आया हुआ था, हम बैठे हुए थे, गए हुए थे हम इधर ना कसूर फिश का, ये तो मानना भाई है मेरे, कसूर होते हैं, उनके पास बैठ गए तो गपशप होने लगी ऐसे कि भाई ये जो कबूतर सवाल किया उधर ना, तो गपशप होने लग गए कि यार ये जो हम कहते हैं जी कबूतर प्रेल प्रेल, प्रेल का फायदा क्या है? प्रेल है क्या? बड़ा सिंपल, प्रेल परों से है ना जी, परों का ज्यादा होना। परों का ज्यादा होना वाई, क्या फायदा उसका?
नदीम भाई पर ज्यादा क्या फायदा? सर मैंने तो ये देखा है कि जितने भी कबूतर, फिर मेरे थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं, कोई चेंज हो बात जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि मैंने आज तक कबूतर जो परेल है उसे सख्त नहीं देखा। मैंने ये बात मान ली। मैं कहता हूँ परेल होने का फायदा क्या है? सर जितना रेशम होगा उसे गर्मी कम लगेगी, क्यों उसके लगेगी? जो टिश्यूज है वो फ्लेक्सिबल होंगे टिश्यू। अब अगर एक कबूतर, वो तो सबको पता है कम लगेगी। क्यों लगेगी? क्यों भी तो है ना। सर पर ज्यादा होंगे, रेशम नहीं, होगा। पर ज्यादा है मतलब ठीक है। क्यों है? पर ज्यादा होना उसको किस हिसाब से सपोर्ट कर रहा है? उसे हर लिहाज से सपोर्ट किस करेगा, लिहाज से? उसे फिजिकली भी सपोर्ट करेगा, हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। मतलब पॉइंट में आए। आप बता दें। मतलब पॉइंट क्या है? पर ज्यादा है तो उसका फायदा क्या है? अभी आपने अभी मतलब जैकेट पहनी है आपने। जी गर्मी ना लगे, मतलब ठंड ना लगे इस वक्त। मैं आपको पीछे से पुश करता हूँ ठीक है। कमर पे, आपको महसूस होगा मैंने पुश किया? बिल्कुल होगा। ठीक है। अब जैकेट उतार दें, सेम फोर्स से पुश करूँ आपको, फर्क पड़ेगा, ज्यादा महसूस होगा। ज्यादा महसूस होगा। ठीक है। जब पर बॉडी पे ज्यादा होंगे तो समझ लो उसने जैकेट ही पहनी है ना। ठीक शायद है। ये मजाक बन जाए बात। ठीक है। ठीक है ना। वो दोस्त जिनकी कोई वैल्यू ही ना होती, वो हमारी तरह के बंदों की चीजें उठाते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें। ठीक मीम है। बनाते हैं। ठीक है। वो फिर उनको उनको चाहिए ना फैन फॉलोइंग चाहिए, तो उन्हें तभी मिलेगी ना जब किसी बंदे को पकड़ेंगे। ठीक है। अब ये जो है जितनी फोर्स उसके ऊपर आएगी, जितनी फोर्स उसके ऊपर आएगी तो जो जो उसका डैमेज है कम होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि कबूतर का जितना भी प्रवासी कबूतर का कनेक्शन है वो सारा वाटर के साथ है, डिहाइड्रेशन के साथ। बिल्कुल अब ऐसी। कबूतर के जिस्म पे पर कम हो, उसको जो गर्म हवा है वो ज्यादा लगेगी कम लगेगी? पर अगर कम होंगे तो हाँ, गर्म हवा ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। जब Definitely। पर ज्यादा होंगे तो उसको गर्म हवा कम लगेगी। देर तक डैमेज करना ही करना है हवा ने ना, लेकिन जरा टाइम लेगी। जब वो टाइम लेगी तो वो कबूतर दूसरा कम परों वाला जल्दी वापस आएगा, डिहाइड्रेट होगा, या वो घर आएगा, बेचारा बाहर जाएगा। ठीक है। और जिसकी जो जरा परेल होगा वो परेल इसीलिए कि वो बर्दाश्त ज्यादा करेगा गर्मी को भी, ऊपर के प्रेशर को भी, हवा को भी, जो भी उसके साथ ऊपर मामला बनते हैं। हम साथ तो नहीं कबूतर के उड़ते ना, बिल्कुल ऐसी है। क्या तेरे साथ बना है। ये चीजें देखें, ये चीजें सोचने समझने की हैं, मिक्स करने की, अपने माइंड से सोचना समझना, ज्यूम करना, फिर उसके ऊपर वर्किंग करना कि चीजें क्यों है। अच्छा उस्ताद, खाली एक ये फैक्टर नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है। जी जी। कबूतर की हड्डी मतलब जो उसका कर्व है वो क्यों मानते हैं, मतलब कबूतर का फ्लोट करना, और जो उसकी बगल है, सीधी बगल, गोल बगल, उसकी कटिंग है। कबूतर जो नीचे फ्लाई कर रहा है वो एक्टिव है, आसमान में जाके ग्लाइड करेगा वो पैसिव है। ठीक है। उस वक्त फंक्शन उसका चेंज हो जाएगा। फिर जो कबूतर आपका ये जो हम चोंच बारीक की बात करते हैं, बारीक नाक की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? अगर नाक मोटी होगी डस्ट जल्दी जाएगी, डस्ट जाएगी, नाक चौक होगा, कबूतर का मुंह खुलेगा, कबूतर का मुंह खुलेगा, कबूतर डिहाइड्रेट होगा। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना मिलके एक परफेक्शन में जाएंगी। मतलब आपका काम स्टार्ट होगा अंडे से, अंडे के बाद अच्छे बच्चे से, अच्छी प्रैक्टिस पे, अच्छी प्रैक्टिस के बाद अच्छे केजीज, उसकी डाइट, उसकी तैयारी के बाद उस कबूतर के साथ आया हुआ ट्रीटमेंट, जाते हुए का ट्रीटमेंट। अब इसमें से एक चीज भी मिस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो कंप्रोमाइज होगा। डेफिनेटली कंप्रोमाइज। और अगर आप किसी के साथ इतनी सारी बातें करेंगे, यार है ना दसना नहीं चाह रहा, तो ये ना जान के ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को जो है ना वो शॉर्टकट चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैंने एक चीज देखी है, जितने कबूतर मैंने परेल देखे, मेरा हो सकता है तजजिया ये गलत हो सकता है, जितने भी मैंने परेल कबूतर देखे वो वेटलेस क्यों है? सही है, वेटलेस ही होते हैं। क्यों होते हैं वेटलेस? उनका वेट कहां चला जाता है? ये जरा मैं इस पर रोशनी डालें। भाई अच्छा कबूतर जो है ना वो होता ही वेटलेस है। अब मुझे एक बात बताएं, आप एक पत्थर फेंके ऊपर बारी, एक पत्थर फेंके लाइट, फर्क आएगा? आएगा। ऐसे ही आप उसको पानी में फेंकें, ठीक है, फर्क आएगा? आएगा। यही फर्क है गर्मी में। अब अच्छा एक मेरा एक आपसे एक और सवाल है इसी से रिलेटेड बात करते हैं जी। एक कबूतर जड़ा ना गर्मी च जड़ा ना बैठ जाता रात तक, सर्दी च नहीं बैठता, क्यों नहीं बैठता? ये तो मुझे नहीं पता, आप बताएं। भाई अगर गर्मी में बैठता तो फिर सर्दी में भी सर्दी में भी बैठना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा परेल कबूतर होते हैं वो सर्दी में कम उड़ते हैं। मैंने बाज़ औक़ात देखे बहुत ज्यादा परेल कबूतर है और गर्मी में वो कम उड़ते हैं। कम उड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त आपकी जो हवा है ना जी, बाहर हवा इस वक्त आपकी थिक है, ठीक है, मोटी है हवा।
तो कबूतर नमी का आपका तनासुब ज्यादा फ्रेल है, लाइट वेट है। नमी को तो छोड़ देना जी, नमी को तो छोड़ दें। बात करें, जब सर्दी आएगी नमी बढ़ेगी तो हवा थिक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नमी कम होगी तो हवा थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, गर्मियों में नमी कम होती है, हवा पतली हो जाती है। ठीक है। वेटर कबूतर जो पतली हवा में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हवा पतली है, उसका वेट ज्यादा, वो नीचे भागेगा। सर्दी आएगी, जो लाइट वेट कबूतर है वो मोटी आवाज को काट के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसका ऑलरेडी वेट लाइट है। मोटे कबूतर, बड़े कबूतर क्यों कामयाब है? इसी वजह से कामयाब है। अगर ये जो बाहर की बेल्ट है, ये जो ठंडी बेल्ट है, उसमें ये लोरी कबूतर क्यों नाकाम है? इसी वजह से नाकाम है, वो लाइट वेट कबूतर है, वहां की एयर थिक है, वो कबूतर बेचारा नीचे आ नहीं पाता। जब जो अच्छे उस्ताद हैं, जो बाहर की साइड के अच्छे उस्ताद हैं, उन्होंने ये वाले कबूतर मॉडिफाई कर लिए, अपने इलाके के हिसाब से कबूतर बना लिए, उनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। गेम है ये चीजों को समझने की कि एक परिंदा आप, हाँ अच्छा एक और बात है, एक दोस्त है मेरा, उससे बात हो रही थी, वो कहता है जी एक मादी उड़ी तो अपना क्या कहते हैं, अरमगान नाम है उसका, बाहर होता है, और उसने मुझे कहा कि हामिद भाई मादी उड़ी औरंगजेब के पास है, 10 नंबर शायद नाम दिया उसने कहा जी वो अस्सू में भी रात बैठी। सर मैं बात काट रहा हूँ, और रुमानी को बंदा छोड़ा है जिससे वो बात नहीं करता। इसमें जिनको शौक होता है ना, जुस्तजू होती है, वो फिर कोशिश करते हैं सबसे बात करने की, सीखने की, करने की या सिखाने की, वट एवर जैसे भी आप कहें। मेरा भी यही था कि जब मुझे जुस्तजू थी या आज भी है, तो मैंने हर उस बंदे से नॉलेज लेने की कोशिश की जिसको मुझे लगा कि इसके पास इल्म है। वो कहता जी वो मादी अस्सू में भी रात को बैठती थी और जेठ में भी रात को बैठती थी। मैंने कहा यार वो क्या कबूतरी होगी, मतलब कितना उसका अपने आप पे कंट्रोल है, उसकी समझ, उसका अपने आप को लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा यार वो मैचलेस कबूतरी है। उसने कहा जो गर्मी में 4 बजे के करीब शायद बता रहा था, शायद मैं कहीं गलती ना कह दूं, मैं कहा 4 ही बता रहा था, कितने बजे बैठती। मैंने कहा यार वो 4 भी हो, उसकी रात ही है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का कुछ तो बंदा खाम खा कबूतर से लिखवा लेता। मैं कामी भाई काइंडली अगर दोबारा मैसेज कर दें मुझे ऊपर, दोबारा काइंडली जरा कामी भाई मैसेज कर दे प्लीज। मैं दोबारा मैसेज करता हूँ, उस्ताद जी से सवाल करता हूँ। अच्छा ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, जो जोड़ा लगाने में नर और मादी का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, उसका कितना को रोल है? यार पहले कबूतरों का है, पहले अच्छा नर हो, अच्छी मादी हो। जैसे मैं एक कामरान के साथ वीडियो हम कर रहे थे, तो किसी ने कहा जी ये बताएं कौन से क्रॉस कामयाब है। मैंने कहा यार क्रॉस कामयाब नहीं होती, कबूतर कामयाब होते। पहले तो कबूतर भी तो अच्छे हो ना। अगर आपने सियालकोटियों का क्रॉस देना है कसूरियों के साथ, तो दोनों का अच्छा होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो है वो, अब सियालकोटी और कसूरी क्रॉस जो बहुत सारे लोग ये देख के लगाते हैं ठंडा गर्म, हालांकि दोनों के मसल्स में फर्क है। वो थोड़े से जरा मोटे मसल्स के हैं, ये जरा स्मार्ट मसल्स के हैं। आप लगाते हैं, प्लीज घर से फोन है जी जी। हेलो जी दोस्तों बस थोड़ा सा वेट। हाँ चंदा लॉक कर दो, मैं आ जाऊंगा, कीज है मेरे पास। कामी भाई काइंडली प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल के दोबारा कर दें मैसेज, मैं दोबारा सवाल लेता हूँ आपका, क्योंकि मेरी नजर से नहीं गुजरा, माजरत चाहता हूँ। तो वो जो है ना, मतलब कि अच्छे पहले कबूतर हो। बात वही जो मैंने आपको पहले जोड़ा लगाने वाली बताई है कि आप अपने मुताबिक उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं कि यार ये इस फ्रेमवर्क में आए। उसी फ्रेमवर्क के लिए आपको एक मेल का होना, एक फीमेल का होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि, इससे पहले मैं कामरान का सवाल ले लूं फिर ऊपर चला जाने, क्या एक अच्छे साइज का अंडा लेने के लिए मादा का साइज या नस्ल में फर्क आएगा? एक अच्छे साइज का, क्या एक अच्छे साइज का अंडा लेने के लिए मादा का साइज या नस्ल में फर्क आएगा? मेरा ख्याल है शायद मैं 100% श्योर नहीं, मेरा ख्याल है शायद जो सियालकोटी कबूतर हैं उनके अंडे मादियों को कंपैरेटिवली दूसरों से बड़े होते हैं। मे बी मेरी इसमें वो, क्योंकि मैंने रखे नहीं वो कबूतर, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मैं ठीक भी हूँ। तो कामरा ने रखे हूँ, शायद उसको ज्यादा बेहतर पता हो। बाकी डेफिनेटली कई दफा साइज वाइज आ जाती है प्रॉब्लम। अगर छोटे से ज्यादा ही छोटी मादी है तो उसने फिर अपने बदन बॉडी वेट के हिसाब से अंडा देना। लेकिन मैंने छोटी सी कद की मादियों को प्रॉपर साइज के अंडे देते भी देखा। जी जी बिल्कुल ऐसी देखा है मैंने। बाजू का चौक पट्टी हो ना तो अंडा पूरे साइज का दे दे। मैंने तो यहाँ तक अच्छे देखें, मैं तो छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करता हूँ।
जो मैं देखता रहता हूँ, मतलब मैं जो मर्जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने शाम को अपने कबूतरों को दाना कूट डाल, लाजमी मैंने अपने कबूतरों में बैठना है। सुबह मैंने अपने कबूतरों के सामने लाजमी बैठना है, मैंने नाश्ता ही छत के ऊपर करना है। मैंने अपने कबूतरों में नाश्ता करना है, तो मैं छोटी छोटी चीजें जरूर देखता हूँ कि कौन कैसे खाता है, किसके क्या रंग ढंग है, क्या चाल चलन है, ऐसे सोचने समझने के लिए। मैंने ये भी देखा है कि जो अच्छी मादियां है ना, अगर उन्होंने अंडे देने हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे भी गलत भी हो सकती, मैं तो जो अपने में देख रहा हूँ वही मैंने बताना आपको, तो महसूस नहीं होगा कि अंडों पे है। हल्का सा आपको आइडिया होगा कि यार ये ना अंडों पे है मादी ना। तो जैसे वो मादियां जैसे दुम फेंक लेती हैं, कमर उठा लेती हैं, और ऐसे मैंने जो देखा, जो अच्छे अच्छे कबूतरियां है ना, जो अच्छी कबूतरियां, वो ऐसे महसूस ही होगा कि यार लग रियासी ने अंडे भी देते हैं। उस्ताद मोहतरम फिर हमें बताएं ना उसके टेक्सचर में क्या फर्क होता है जो नहीं, ये शायद होता इसकी है। ब्लड लाइन में वही चीज। यार ब्लड लाइन में कैसी होगी, उसके टेक्सचर में फर्क आएगा। नहीं देखिए, ब्लड लाइन कैसे कैरी करेगी ये चीज। शायद सर देख जीन नहीं नहीं होता नहीं है। नहीं सर, जीन्स है, ब्लड लाइन जीन्स कैरी कर सकती है, लेकिन टेक्सचर जो है ना वो बड़ा फर्क होता है जब आप मेकिंग इट कर रहे हैं। आपने अंडे की बात की, चलें ऐसे कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो यही है, अंडे वाली बात ही है ना। देखें, मेरी एक 32 नंबर मादी है, बड़े मेरा ख्याल है 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया हुआ था हमारे पास, तो उसके साथ मैंने उसको शौक करवाया, जोड़ा मेरा मेन जोड़ा, मैंने शौक करवाया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि उसने अंडे देने या नहीं देने। ठीक है, उसको छोड़ा, तो परसों उसने एक अंडा दिया हुआ था। उस मादी को मैंने अक्सर इस तरह देखा है कि महसूस नहीं हो रही होती और वो अंडे पे आ जाती है। क्या टेक्सचर में क्या फर्क है उसका? यार कुछ भी नहीं, छोटे से कद की मादी है, इतनी सी मादी है मैक्सिमम, ज्यादा बड़े कद की नहीं है, मतलब जो 5 नंबरों की वो नानी बनेगी। अच्छा चले छोड़े संडे को, कामी भाई को जवाब तो मिल गया। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने आज तक ना बड़े इंटरव्यू किए, बड़े नामी गिरामी असातिज़ा कराम से भी मिला हूं, हर उस्ताद 2 बातें करता है। एक बात करता है हड्डी की, और उसका डेफिनेटली मकसद नीचे वाली हड्डी का होता है। ठीक है, ठीक है। फिर हर उस्ताद बात करता है जोड़ की, हड्डी जोड़, ये पट्टी सुन सुन के पढ़ के मैं तो दिमाग जो है ना वो मौफ हुआ पड़ा है। सभी इसी पे सवाल करते हैं। कई उस्तादों से मैंने ये सवाल भी किया, उस्ताद जी जिहड़ा जोड़ होंदा है ये उतली हड्डी नाल होंदा है कि थल्लड़ी हड्डी नाल होंदा है? बाखुदा जवाब नहीं था आया। फिर मैंने सवाल बदल दिया था, आपके मुताबिक किसके साथ होता है? ऊपर वाली हड्डी के साथ होता ठीक है, जोड़ होते ही ऊपर वाली हड्डी के साथ, नीचे के साथ नहीं होता। ठीक है। हर उस्ताद कहता है कि नीचे वाली हड्डी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ऊपर वाली हड्डी भी ऐसी होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो कबूतरबाजी के अंदर 99% जो मसल्स होते हैं रिलेटेड टू, मतलब कह लें कि ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसके साथ जुड़े होते हैं, सारे कनेक्टेड ऊपर वाली हड्डी के साथ। आज तक मैंने नहीं किसी उस्ताद को ये सुना भाई उत्ते वाली हड्डी भी इंज दी होनी चाहिए जे, उत्ते वाली हड्डी दी भी है पहचान जे, उनकी फ्लैक्सीबिलिटी, उनके जो भी सिलसिले होने चाहिए। अब आज आपसे सारा सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता है कि मुझे बड़े प्यार से खंदा पेशानी से जवाब मिल जाना। ऊपर वाली हड्डी की पहचान, बनावट, बनतर, इलास्टिसिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्रिक्शन, उसका जोड़ के साथ कनेक्शन, ये सारा जवाब देना और एक ही सवाल है। अच्छा, अब नीचे वाली हड्डी को इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी बताएं। फ्लोट करने में उसमें मदद देती है बस। देखिए, अगर नीचे वाली हड्डी तो तैर रही है ना, विंग्स यूं खुला हुआ है, हड्डी मतलब आप उसको मतलब यू बना लें या यू बना लें, मतलब कोई भी एंगल बना लें, कोई भी एंगल, सपोज आप यू है ये एंगल बना लें ना, ठीक है। कबूतर ने गर्दन यूं सीधी की हुई है, छाती के साथ जब हवा ने टच होना है, नीचे से हवा ने निकलना है, यहाँ वैक्यूम कम है, यहाँ से रिलीज होना है, ये पारा है। ऊपर वाली हड्डी जिसकी आप बात कर रहे हैं, कबूतर जब आप पकड़ते हैं, नीचे हर कोई बंदा चेक करता है, लेकिन जब कबूतर आपके हाथ में बंद हो गई, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर कर्व लाजम आना चाहिए। अब कर्व नीचे की तरफ आना चाहिए कि ऊपर की तरफ कर्व आना चाहिए? गर्दन से नीचे की तरफ जाना चाहिए। सर ये देखे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कर्व आया, मतलब ये गर्दन आ गई, कुछ खमदार होते हैं नीचे, हाँ। जैसे नीचे खम बन जाता नीचे से जाके ऊपर उठते हैं, उठता है, वो कमर की वजह से भी उठता है। नहीं मैं दोनों सूरतें, कुछ के अंदर ऐसे बन जाता है, ये वाला जो आप खम कह रहे हैं, कुछ की हड्डी ऐसे बन जाती है, कुछ की हड्डी ऐसे बन जाती है।
इनमें से बेस्ट कौन सी हड्डी है, क्या सिलसिला, इस बारे में हमें बताएं। यार वैसे ऑनेस्टली मैं तो जो इसको साइंटिफिक रूप से देखता हूँ, जो मैंने थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग की है, जी जी। मैं ये आपके ना हड्डी, पहले से बात करता हूँ, आप वाली बात में हड्डी हड्डी सारे लोग बात करते हैं। हम एक दोस्त की तरफ बैठे हुए थे, मेरे तो एक दोस्त आया हुआ था मेरा 4 दिन पहले ना, हम बैठे हुए थे, मेरा एक दोस्त है चिराग खान, बड़ा ही मेरा प्यारा भाई है, बड़ी मोहब्बत है मेरी उसके साथ। तो उसकी तरफ हम शौक कर रहे थे कबूतर, 2 बच्चे दिखाए उसने, मैंने दोस्त को कहा, उसने हड्डी देखी, मैंने कहा यार बहुत अला हड्डी हमें। दूसरा बस ने पट्टा दिखाया, मैंने कहा यार ये हड्डी उससे अच्छी है। कर्व एक ही लेवल पे था, ये सबसे अहम बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, कर्व मिलता जुलता था, ठीक है, हड्डी की सख्ती और नरमी में जमीन आसमान का फर्क था। कर्व 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 सारा कुछ नहीं है कि हड्डी ऐसे ही हो, ज्यादा गहरी हड्डी के कबूतर मैंने गंदे देखे हैं, जिसके अंदर टोया होगा वो गंदे होंगे, ठीक है, वो गंदे होंगे। जिस कबूतर की हड्डी ज्यादा गहरी ज्यादा चुभ रही है, हालांकि मैंने यहां तक भी देखा सुना है, लेकिन ये जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जितने भी उस्ताद हैं, मेरी ये तमाम जी काबिल सद एहतराम है, ठीक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई मुझसे एग्री करे चाहे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तो किसी की बात सुन के मैं बदलने वाला हूँ। जो देखें, जो मैं जिस चीज में मैं पाबंद हूँ, सोचता हूँ कि यार सिक्का बंद है, क्योंकि मैंने करके देखा, ठीक है। कई उस्ताद कहते हैं जी हड्डी ताड़ी चुभनी चाहिए ताड़े हाथी च, जब वो कम्मा तरीन कबूतर है सर जी, जब चुभी तो वो प्रेल तो ना रहा, खत्म हो गया प्रेल उसका। हड्डी सेम लाइक ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आप ये कह लें, जैसा ये एज बना हुआ ना, हाँ जी, इसको लोग पसंद करते हैं, और ये अच्छा नहीं होता, ये बेकार है, ये बेकार है। आगे से गोल हो, गोल हो, यही राउंड को आप गोल कर दें। रुके यहाँ पे रुके, ये बताएं कि पूरी हड्डी को, ये जो चुभने वाला एंगल है ना, उसकी जो दोनों अतराफ वाले एंगल है ना, ये बता दें कि उसको आप गोल कह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना, वो मैं अभी बात करता हूँ। इसी दार को जो है ना हल्का सा ऐसे ना, मतलब गोल कर दो, रेग मार लगा दो, ठीक है। रेग मार लगाने के बाद आपने 2-3 जो है ना तहें, वो वेलवेट की इसके ऊपर चढ़ानी है। सूती कपड़े की बात नहीं हो रही, वेलवेट की बात हो रही है। जब आप वेलवेट इसके ऊपर चढ़ाएंगे, उसके ऊपर वो जो फील है ना, वो अच्छे कबूतर के जिस्म की फील है, अच्छी हड्डी की वो फील है, और होती वही है, और वो हड्डी ना तो चुभती है और ना ही वो नंगी होती है, फ्लैट लगती है, ना ही वो फ्लैट लगती है, ना चुभेगी ना फ्लैट। देखें, आप सारी चीजों को ना एक जगह पे बंद कर सकते हैं, मैना रवि पे हमारी हदीस भी है, जो मैना रवि है ना किसी भी चीज में वो कामयाब है, सुपर फिट है जी, सुपर फिट, ना हड्डी ज्यादा छोटी ना हड्डी ज्यादा बड़ी, ठीक है, ना कबूतर ज्यादा बड़े कद का ना छोटे कद का, ना ज्यादा लंबे कुंदों का। अच्छा, कई तो उस कुंदा देखे हैं, कितना दराज कुंदा है, और भाई कुंदे को उसकी बॉडी के हिसाब से देखें। अगर आप सपोज करें कि कबूतर की बॉडी है, आप उसको रैंक करते हैं कि यार या रेट करते हैं, आप सपोज करेंगे 100 पे, कुंदा उसको लगा हुआ है 120, तो वो तो सपोर्ट नहीं करता, कुंदा तो उसको चाहिए भाई 100 या 95 या 98, और अगर उसे कुंदे को 85 पे ले आएंगे फिर भी सपोर्ट नहीं करता, फिर बॉडी भी नहीं उठा सकता वो कुंदा। बिल्कुल ऐसी तमाम चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक बड़ा कबूतर भी देख रहे हैं, कद में अगर आप बड़ा कबूतर देख रहे हैं, तो फिर आप उसका सीना भी उतना चौड़ा देखें, बड़ा है तो क्या उतना वेटर भी है, अगर वेटर हो गया तो फिर समझे कबूतर काम का नहीं है लाहौर के हिसाब से, बाकी बेल्टों का मुझे नहीं पता। अगर वही कबूतर छोटा एक कबूतर है हमारे पास यहाँ पे ना, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कबूतर वो काम करेगा, वो उसका सीना ही सीना यार, इतना सा कबूतर है वो, और इतना उस कबूतर का सीना है, और इतनी सी दूम है उस कबूतर की। कबूतर ने जाके खड़ा होना तो भाई इसी चीज पे खड़ा होना है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज, कबूतर को ना ऐसे हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद कुछ कबूतर हाथ से लटक जाते हैं नीचे की तरफ, मतलब ऐसे पकड़ा आगे आगे, हाँ जी, ये मैंने हाथ में ऐसे पकड़ा, पकड़ के ऐसे पेट उनका आगे की तरफ आ जाता है। कुछ कबूतर हाथ में पकड़े अपनी हड्डी को ऊपर उठा के रखते हैं। अब इन अपने आप को उठा के रखते हाँ जी, अपने आप को उठा के रखते हैं। एक मिनट पकड़िएगा, मैं कबूतर एक निकाल ही लूं, सही निकाल ही लूं। हाँ कड्डो, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ नहीं मेरा ना तुसी की लेना मेरे को ले ही नहीं थे ये देखिए ये मैं कबूतर पकड़ लिया ये हाथ ये ठीक है ये मेरे हाथ में आ गया ठीक है अब इसने ये उठाई हुई है ठीक है ये हिस्सा इसका उठा हुआ हुआ ठीक है। ये कुछ कबूतर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं मतलब जैसे अब मैंने इसे लटका दिया लटक रहे होते हैं ये देखा ठीक है ये लटक गए और ये कबूतर एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है ये देख रहे हैं ठीक है ये अब इस बैलेंस में क्या फर्क होगा। आपने पहले बात की बैलेंस वाली बात ये रह गई थी आपने पहले बात की थी कि कबूतर का बैलेंस ये होना चाहिए मतलब मैं कहता हूँ देखे ना अब इस ये कबूतर इसमें आर पे ना हो तो क्या करेंगे नहीं वो देख ला दाइशवा ना देखें मैं जब कबूतर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कबूतर जैसे ये पकड़ा है ना ठीक है कबूतर जो है वो आपका हाथ यहाँ पे आ जाना यहाँ पे मतलब ये आपके पंजे जो यहाँ पे आ जाए तो बिल्कुल ऐसे लगे कि है ही नहीं है पीछे ही इस नहीं। कबूतर को हम आगे ले आए हैं ज्यादा ठीक है ठीक है। अब अगर मैं इस कबूतर को रेड करूं मेरे मुताबिक ये कबूतर दुम में अच्छा नहीं है ठीक है ठीक है मतलब मेरी जो रेटिंग है उसके मुताबिक ये दुम में अच्छा नहीं है ये कबूतर जिस्म जोड़ में भी अच्छा नहीं है ठीक है ठीक है ये कबूतर नस्ल में अच्छा है ठीक है मतलब ये अच्छे ये मियां नजीर साहब वाले कबूतर मुझे लग रहा है ना मुझे जो मुझे लग रहा है ठीक है ये कबूतर नस्ल में अच्छा है। अब जिस किसी ने भी इसको डिजाइन किया उसने अपनी पसंद के मुताबिक डिजाइन और खराब कर गया पसंद के मुताबिक नहीं खराब नहीं हो सकता देखें हो सकता है उस बंदे को इसकी आंख बड़ी अब ये आंख इसकी सुपर फिट है आंख तो सुपर फिट सुपर फिट है हो सकता है उसकी लाइकिंग आंख इसका कलर सुपर फिट है आंख अपनी नस्ल में पूरा अपनी नस्ल में पूरा अपनी नस्ल में पूरा बिल्कुल चेहरा मोरा हर चीज पूरी है। अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ना कि यार वो कबूतर मतलब आगे की तरफ ऐसे गिराता है हो सकता है उसका करैक्टर हो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज पे। अच्छा आपकी बात से मैं चीज सोचने की बात कर रहा हूँ आपके अगर वो अपने आप को इकट्ठा मैं ये बात इसे मैं आपको ऐसे कर आप अपना कोई भी मैंने आपके कबूतर पकड़ के आपका कोई कबूतर लटकता नहीं है बोला मैंने कभी अब ये थोड़ा सा ना अब गौर करके मैंने जितने भी कबूतर आपके पकड़ के देखे हैं ना बाजियों में जो चैंपियन मैंने देखे हुए पिछले साल 21 में जो मैंने देखे थे जितने भी कबूतर पकड़ के देखे तो वो अपने आप को ना उठा के थोड़ा रखते थे ठीक है। आपने बताया था कि कबूतर को जब बैलेंस की बात की थी आपने ये कहा था कि कबूतर का जब हाथ में जाए तो पीछे सिर्फ उसके पंजे और दुम रह जाए मतलब अब ये कबूतर देखे ना अगर मैं इसकी बात करूं ये सीने में भी उस हिसाब से नहीं है मादी है ये हाँ पट्टी है ठीक है। अगर इसको देखें तो इस कबूतरी को ये इतना होना चाहिए इतनी ये ओवर है ये इतनी ओवर है बिल्कुल अब इतनी ओवर है और इसका जो जिस्म इसकी अच्छा जो हड्डी इसकी अच्छी है ना इसकी हड्डी जो है जरा उल्टी दिखा दें अगर आपकी मर्जी की आ गई है तो फिर उल्टी दिखा दें मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप इसको यूं देख नहीं यूं नहीं मतलब ये जो इसकी हड्डी है ना ये अच्छी हड्डी है ना ये चुभने वाली है और ना ज्यादा ये फ्लैट है मतलब इसका अगर आप देखें हाइट इसकी ठीक है हड्डी की ठीक है मतलब आप देखेंगे इसको ये इसकी हाइट ठीक है ठीक है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि इसके पेट और इसके जोड़ का ठीक है और दुम का क्या मसला वो भी हमें थोड़ा सा बताए दुम का तो आपने बता दिया मतलब ये देखे ना इसका पेट भी बड़ा है और इसके जो जोड़ है वो भी खुले हैं और सीधे हैं यानी कि हड्डी और जोड़ के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा हाँ वो ज्यादा आप पेट बड़ा कह रहे हो मैं उसको कहता हूँ कि ये पेट है ठीक है मतलब कबूतर का ये पेट है ठीक है। ये बातें ये नहीं कि मैं कहता हूँ ये पेट ही होता है ये मेरी अपनी एनालॉजी है खुद को समझने समझाने के लिए हाँ एनालिसिस आपका मतलब मेरा अपना। अब इसके जो जोड़ है वो सीधे हैं ठीक है ऐसे इसके जोड़ तो होने चाहिए थे इसके जोड़ जैसी हड्डी खत्म हो रही है ना ठीक है वाया कम होता है और जोड़ थोड़े से ऊपर लगते और तंग हो जाते। अब इसके जोड़ एक मिनट छोड़िएगा इसके जोड़ सीधे हैं हड्डी और जोड़ के आपस में मतलब इसके जोड़ थोड़े ऊपर लगने चाहिए थे और छोटे होने चाहिए थे छोटे होने चाहिए बड़े हो गए बड़े होने चाहिए ठीक हो गया। अच्छा जरा ऊपर वाली हड्डी की जो चीज है वो हमें बताएं ऊपर वाली हड्डी का जो मेरा सवाल था अब जो निकाला है मैंने अब ये फ्लैट है ठीक है मतलब ये जो आप पकड़े ना तो ये टोया सा बनता है अच्छे कबूतरों में ये ऊपर वी बन जाता है। अब मैं ऐसे में कबूतर पकड़ नहीं ना सकता हम जो है ना वो 1 बजे कबूतरों को दान डाल के बंद कर देते हैं। हाँ नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ वरना मैं आपको अपने को चैंपियन कबूतर उठा के ला कर दिखाता हूँ। चले अब ये एक मिनट पकड़िएगा आपने एक बात की थी खम की अब इस मादी को ले लेते हैं ठीक है हम इसी पट्टी को ले लेते अब ये जो बात कर रहे थे ये और यहां से ऊपर की तरफ ये देखे ना ऊपर की तरफ खम बन रहा है अब इस खम की बात कर रहे थे। वल्ला मैं सही बताऊं अपना नदीम भाई मैंने कभी इस तरह की चीजें मैंने कभी इस तरह नोटिस नहीं की। नहीं अब देखे ना उस्ताद मोहतरम मेरा जो नीचे वाला हाथ है अब उस्ताद मोहतरम एक मिनट मेरा फिर सवाल है कि आपने बात की मैंने आपका पिछला इंटरव्यू देखा
आपने बात की कि जो जोड़ है, वो जोड़ है उसका शौक। मतलब नहीं, शौक नहीं, मतलब मैं बताऊं, मैंने कहा अज्यूम करें, एग्जामिन करें, आप सोचे समझे इसके बारे में। देखिए मैं बताता हूँ। फोन ले लो, फोन ले लो। एक मिनट, मुझे एक मिनट आइए। हेलो जी चंदा बेटे, वेरी सॉरी, मेरे को फ्रेंड आए हुए हैं, तो मैं फारिग होके आता हूँ ना, मैं फिर आपको लेके जाता हूँ। बेटे मुझे 30 मिनट्स लग जाएंगे। ओके बेटे, मैं आता हूँ, फिर जैसे मम्मा कहेंगी फिर कर लेना। ओके नदीम भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात। मेरी याद नहीं है ऐसे ना, ये कबूतरी आप अपनी पकड़े बस मैंने अभी एक सवाल बस पूछना। हाँ जी, बात करें। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी एक्सरसाइज की है, बॉडी बिल्डिंग की है? हाँ, करता रहूं। आप एक वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, मतलब 25 kg, ठीक है, या 20 kg, 10 इधर 10 इधर, ठीक है। आपकी कैपेसिटी है 12 से 15, ठीक है। 12 से 15 पे, 10 पे आप होते हैं बड़े रिलैक्स, कर्ल रॉड लगा रहे थे, ठीक है। जैसे आप 15 पे जाते हैं, आप थोड़ा सा कर्व हो जाते हैं बॉडी में, आप नीचे से फोर्स को ऊपर लेके आते हैं। जैसे आप 20 पे जाते हैं, आप शेक करना शुरू करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं एड़ी चोटी का, मतलब आपकी कोर के ऊपर जोर आता है, लोड आता है। इसी जगह पे आपको बेल्ट बांध दी जाए, बॉडी बिल्डिंग बेल्ट जो होती है वो आपको बांध दी जाए। जितने भी दोस्त गेम करने वाले हैं वो चीज समझते होंगे कि वो 20 kg विदाउट बेल्ट जब उठा रहे हैं तो कितनी फोर्स लग रही है, विद बेल्ट उठा रहे हैं तो फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है। सेम लाइक जो कबूतर है, मतलब कोर जो जोड़ है कोर के साथ रिलेटेड है। ये एक लंबी मेरे पास इसके ऊपर वर्किंग है। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मैं वीडियो करूंगा, क्योंकि मेरे पास कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो है। मैंने इतना मवाद इसका इकट्ठा किया था, ठीक है। अब देखें कबूतर ये जब चला गया आसमान में, ये इसने पर खोले, ये इसने पर मारे, ठीक है। जब इसने पर मारे, हड्डी को उठाया, हड्डी ऊपर से ये जो है अपना क्या नाम है इसको बोलते हैं, जो उसकी जोड़ है, मुझे जो जोड़ है इसके ऊपर वाली जो हड्डी है, बोन जो टेल बोन है, उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। टेल के साथ भी उसका पुश है। ठीक है। अब मुझे बताइए, कबूतर जब बैठा होता है, ये कबूतर ऐसे बैठा होता है, ये उठ रही है, ठीक है। क्या वो ऐसे उड़ता है या ऐसे उड़ता है? जहाज की तरह जैसे टेक ऑफ करता है। ये कबूतर बैठा हुआ है 2 टांगों पे, वो ऐसे नहीं उड़ता, ऐसे उड़ता, ऐसे उड़ता भाई। वो अपनी जो अपना उसकी टेल बोन है, मतलब उसका प्रेशर जनरेट करता है, अपनी टेल को पुश मारता है, मतलब अपने आप को स्टार्ट देता है उड़ने के लिए। क्या फोर्स नहीं है? फोर्स है, ठीक है। मतलब वो जो फोर्स है, जब उसने ऊपर जाके उड़ना है तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना वो इजी होगा कि नहीं होगा। अब लोग जोड़ बात करते हैं, जोड़ों के बारे में एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे, मतलब मैं अगर कहता हूं ये जोड़ है, इनका क्या फंक्शन है, किसी को नहीं पता। अगर कोई बंदा बताना शुरू करे, ठीक है, उसको समझना शुरू नहीं करते ना लोग, फिर नई बातें निकालते हैं। जोड़ ने हमेशा जो मूवमेंट है उसने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खोलना है, उसे नीचे से ऊपर बंद नहीं होना, ठीक है। आधी दुनिया लेके बैठी हुई है कि जोड़ बंद होते हैं, नहीं चले, नहीं, आप ऊपर जाके जोड़ खुलता है जब उसने पुश मारना, टेल बोन ने पुश मारना, जोड़ ने ऐसे खुलना है। अच्छा चले, मैं यहाँ पे आपको रोक तो थोड़ी देर के लिए। अब सुने, अब मैं अगला सवाल ले लेना, अगला जवाब ले लेना, थोड़ी सी बात आ गई तो मैं कर देता हूँ, ज्यादा नहीं। एक जोड़ ऑलरेडी इतना खुला हुआ है, ठीक है। जब उसने ऊपर से पुश मारना, उसने यहाँ खुलना जो तंग है, ठीक है, उसने खुलना है कम। कौन सा अच्छा है? जो कम खुलेगा। तो भाई यही बात है, जोड़ अच्छे तंग क्यों होते हैं? इन्हीं वजूहात की वजह से होते हैं। ये वजूहात भी तो ढूंढे। नहीं, अब एक जोड़ है जो बिल्कुल बंद है, जिसे हम वी जोड़ कहते हैं, अक्सर बंद नहीं होता। नहीं, कुछ कबूतरों के जोड़ मैंने देखे हुए हैं कि जो कबूतरों के जोड़ ऐसे हैं, ऐसे कबूतर मैंने, जो ऐसे जोड़ों वाले कबूतर मैं हमेशा ठप्पे देखे हैं। कबूतरों के जिनके अच्छे कबूतर हैं उनके थोड़े से जोड़ खुले होते हैं। पहली बात है जो मैं ये बात कर रहा हूं, मिथ है, आज इसको भी ब्रेक करें। जोड़ बंद नहीं होते, ठीक है, तंग होते हैं। बंद का मतलब है कि हड्डियां दोनों जुड़ी हुई है। बंद हो गया। अगर बंद होगा तो उसके अंदर मूवमेंट तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती।
ना ना नीचे से ऊपर हो सकती है, ना ऊपर से नीचे हो सकती है। अच्छा मुझे सुन ले, हाँ हाँ ना नीचे से ऊपर हुई, ना ऊपर से नीचे हुई, ठीक है तो फिर जोड़ का फंक्शन तो खत्म हो गया ना जी। ठीक है जब बंद ही हो गए, जोड़ तंग होते हैं, क्लोज होते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बंद होते हैं, अकॉर्डिंग जो दोस्त सोचते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ खुलते हैं, तो जोड़ तंग हुए, जोड़ बंद ना हुए, ये करेक्शन है। नहीं नहीं वो तो आपने बात ठीक कर दी है, हाँ जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कर दी, लेकिन ये बात आप मैं 110% ये बात करता हूं कि कबूतर उड़ता है तो जोड़ के अंदर मूवमेंट होती है, हाँ, बिल्कुल होती है, 110% मूवमेंट होती है यार। खाली जोड़ अच्छा, अगर खाली जोड़ के ऊपर ही कबूतर का वर्किंग हो रही, जोड़ जिसके तान नहीं है वो नहीं उड़ता, तो फिर खुले जोड़ वाले ने शाम क्यों की? ठीक नहीं करनी चाहिए थी, जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ नहीं करनी तो चाहिए भाई इसका मतलब ये है कि हर एक चीज हर से आखिर नहीं नहीं है ये कॉम्बिनेशन है, जिसके जोड़ अगर खुले होंगे तो उसकी बाकी क्वालिटीज दूसरे कबूतरों से एक्सेप्शनल होंगे। अच्छा चलें आज मैं अब आपको ना इधर ना अब खैर वक्त नहीं है, कभी दिन में आए मैं आपको अपने 5 चैंपियन कबूतर दिखाऊंगा। ठीक है 5 से मुराद 5 नंबर नहीं जो मेरे बाजी में हो रहे, ठीक है। जब मैं 6 नंबर आपको कबूतर अपना आपके हाथ में दूंगा ना, उसके जोड़ खुलने हैं। जब आप उसकी मेजरमेंट्स करेंगे दूसरे कबूतरों के साथ, उसकी मेजरमेंट दूसरे कबूतरों से बहुत अच्छी है और वो लोग चैंपियन भी है। ठीक है ऐसी है बिल्कुल बजा फरमा। अच्छा चलें आज एक चीज, चले जोड़ों पे आपने बात कर, बात यह है, बात कंप्लीट करता हूं मैं, कि जिसके अगर जोड़ के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो बाकी 100% आपके दूसरे सेट में सुपीरियर होगा कबूतर, परों में भी सुपीरियर होगा, जिस्म में भी सुपीरियर होगा, बाकी गुणों में भी वो उनसे अच्छा होगा। ठीक है अच्छा चलें आज हमें जोड़ का काम भी बता दें। बताया तो है, क्लियर कट जोड़ करदा की है, मतलब जितनी फोर्स आती है ना कबूतर के ऊपर, जितनी फोर्स आती है उसको न्यूट्रल करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि देखें जितना कोर के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आता है, जैसे मैंने आपको बात की, देखें ये सारी गेम है स्ट्रेस की। कबूतर जब उड़ता है स्ट्रेस में होता है ना जी, स्ट्रेस में ही जाएगा ना। जब वो आप भागेंगे तो आपको स्ट्रेस ही आएगा, वर्जिश करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस ही लेंगे। तो जब कबूतर देता है वो भी एक्सरसाइज पे किया हुआ है, स्ट्रेस नहीं है। तो जितना स्ट्रेस आप इजीली उसको यानी कि रिलीव करेंगे या न्यूट्रल करेंगे, उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उस वर्किंग की। लेट्स सपोज आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको तकरीबन कोई 30 मिनट का टाइम लगता है, आप चाहते हैं यार मैं 40 मिनट करूं, तो उसके लिए या अगर आप इसको इस तरह कर लेंगे, आप जैसे मैंने भी पहले बात की कि आप 15 केजी वेट उठाते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं 25 केजी उठाना चाहता हूं, उसके लिए क्या होगा, आपको हेल्प चाहिए साथ ही ट्रेनर की। अगर ट्रेनर मौजूद नहीं तो आप कहेंगे यार मैं बेल्ट लगा लूं यार, जो मेरी कोर पे जोर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसकी फोर्स न्यूट्रल हो। ये जोड़ करते हैं, जितनी फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स को कम करते हैं, अच्छे तंग जोड़। यहां तक भी मैंने उस्तादों से सुना है कि जितने भी उस्ताद हैं वो बात करते हैं कि यार जो तंग जोड़ के अच्छे जोड़े कबूतर है वो घर ज्यादा आते हैं, खुले जोड़े कबूतर बाहर चले जाते हैं। मैंने ये भी सुना, अगर आप पुराने उस्तादों से भी ये सुना है। जी बिल्कुल अगर आप इसको इस तरह कर लें कि यार फिर वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब ओवर होते हैं तो वो जितनी भी उनका जो जितना डैमेज हुआ होता है वो रिकवर नहीं कर पाते खुले जोड़ वाले कबूतर। चले एक बात बताए, आज अपनी मर्जी के बंदे के पास बैठो तो दिल की सारी बातें कर लेनी बेहतर होती है। कबूतर आपने कहा, ये देखे कबूतर ऐसे आसमान जाता है, नहीं ऐसे नहीं, नहीं आपने कहा कबूतर ऐसे उड़ता है, ठहरे मैंने ये कहा कि देखें जब कबूतर है वो यूं नहीं उठता, ठीक है। कबूतर अगर यूं बैठा हुआ है, यूं सीधा, वो एकदम से यूं ये आप झटका देता ना, पहले ऐसे पुश होता है फिर कबूतर उठता है। ऐसे नहीं जैसे अगर एक ही पोजीशन में खड़ा तो वो एकदम से जंप लेगा उड़ गया, नो। मतलब वो अपने आप को पुश देता है, अपनी बैक से जो टेल बोन है उससे वो प्रेस देता है, कबूतर फोर्स लगाता है। जैसे हम जंप लगाने के लिए तो पूरी बॉडी को जंप देंगे ना, सेम लाइक कबूतर फिर वो उड़ना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता फट्टी में बैठे कबूतर नहीं, सर फट्टी के अलावा कबूतर भी जब भी जाता है ना, कबूतर का मुंह इस तरफ होता है, उसका बाकी सारा हिस्सा बैक की तरफ होता है, आसमान की तरफ। कबूतर इस तरफ जाता है। ये सर मेरी थोड़ी सी बात पूरी होने दे। ये कबूतर उड़ा आसमान की तरफ, ऐसे करके उसने घूमते ऊपर जाना है और उसका मुंह ऐसे ही रहना है, और उसका मुंह ऐसे रहना है, और हड्डी का सारा कबूतर के जिस्म का
जो जोर है वो किस जगह पे पड़ रहा है, जो प्रेशर है वो किस जगह पे पड़ रहा है, इस जोड़ के ऊपर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो अब वो उड़ रहा है, जो हड्डी है वो हवा को काट रही है, ठीक है, उसके विंग्स भी, वो जब उड़ते हुए कबूतर एक्टिव फ्लाइंग में उसके विंग्स की चाल और होती है, ठीक है, जैसे जैसे कबूतर। अच्छा कभी आपने नोट किया, जब आप कभी दूरबीन आपने यूज की हो, जो कबूतरबाज उड़ाते हैं वो देखेंगे, जब कबूतर को देखते हैं ना, जब अगर दूरबीन में कैच हुआ, कबूतर के पास स्लो महसूस होते हैं, ऐसी हाइट भी होता है, वो जैसे जैसे नीचे आता है वो एक्टिव होता है कबूतर। अब प्लेन जब उड़ता है, प्लेन यूं होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके प्लेन यूं हो जाता है, ठीक है, यूं क्यों नहीं होता फिर? वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। देखें उसने जो अपना मकाम सेट किया, जो हाइट सेट की है, उसको पता है कि यार इस हाइट पे जाके, आई थिंक 32-35,000 की होती है उनकी हाइट। तो क्यों होती है? मतलब वहां पे जाके वो, जो मेरा ख्याल है, खैर मुझे इसके ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है, मेरा एक अपना सोचने समझने का है कि शायद वहां पे जाके जो फोर्स है हवा की कम हो जाती हो, कि वो उस हाइट पे जाके उड़ते हैं। फिर उन्होंने अपना वो सारा सिस्टम बनाया होगा, वो जो उनका होता है, क्या इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये चल रहे होते हैं, रडार सिस्टम, ठीक है। उसको कौन सी सड़कें नजर आ रही है, ठीक है। कबूतर भी जो है वो एक हाइट पे जाके तो अपने आप को स्टेबल करता हो है, जाता है, पैसिव हो जाता है, एक्टिव नहीं होता। एक्टिव नहीं होता। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आई एग्री 110%। अच्छा इसके अलावा चले 2 पॉइंट, उसके बाद आपको भी ये जितनी भी बातें हम बातें करें ना, इनका प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बताऊंगा आपको, जितनी मर्जी इसको आप लंबा करते जाए, मदानी मारते जाए, लंबी होती जाएगी। प्रैक्टिकल कबूतरबाजी है रंग काला, गुड्डे के अंदर, छत के ऊपर, ठीक है, होंठ खुश्क हुए हो, मुंह सड़ा हो, और पानी के गिलास बंदा पी रहा हो और कबूतर देख रहा हो, उसको बहुत कुछ पता लगेगा। मैं आपको एक चैंपियन कबूतर पकड़ा देता हूँ, लेट्स सपोज मेरा यार ये चैंपियन कबूतर है, मैंने अभी आपको पकड़ा दिया, अभी ये मैंने आपको कबूतर पकड़ा दिया, चैंपियन कबूतर, क्या आपने सीख लिया उससे? नो। क्यों नहीं सीखा? वक्त बताएगा, यकदम कोई कैसे सीख सकता है? बड़े उस्ताद कहते हैं ना, बड़े बड़े बंदे कहते हैं, बल्कि मैं कहते हैं जी वो चैंपियन कबूतर देखे सानू ता पता है। अब मैं आपको चैंपियन कबूतर पकड़ा दूं ला के, वो चैंपियन कबूतर इस वक्त है 22% प्रोटीन के ऊपर, उसका फैट लेवल ही बड़ा हुआ है, वो मोटा हुआ है। ऐसी है। आपने सीख लिया उससे? नहीं। आपने बॉडी वेट पढ़ लिया? नहीं भाई, जिस वक्त तो कबूतर 6 बजे 7 बजे बैठा, किस बॉडी वेट में बैठा? सुबह जाते वक्त किस बॉडी वेट में था? गेम आनी है सारी की सारी वेट के ऊपर। ऐसी है। तो वो कब आनी है आपको? ये तब आनी है जब आपने अपना रंग काला करना है, डंडा कबूतर को फेरना है, कबूतर ही बांदर बनेगा, साथ साथ आप बनेंगे, दोनों बनेंगे। जब आप बाद में फारिग होंगे, फिर आपका दिल करेगा कोई दोस्त यार आपको ना देखे, किसी फैमिली मेंबर से आप मिले ना, फिर 15 दिन ऐसे के अंदर रहेंगे, रंग रूप साफ करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। ये तब आएगी कबूतर। ऐसी है। ये हम जितनी मर्जी हड्डी की बात किए जाए, जोड़ की बात, ये तो हम लॉजिक पर मैंने तो खैर बात की, जितनी मर्जी किए जाए, ये चीजें जो है ना ठीक है, लेकिन जो नशा है ना, वो तो आसमानी है, वो तो मैदानी है। बिल्कुल आप बजा, आई एग्री। जो समझने वाली बात है वो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करें, ब्रीड किस तरह बनाई जा सकती है, जीन्स किस तरह कैरी होते हैं, किस तरह ट्रांसफर होते हैं। मैं एक दिन आप इंटरव्यू कर रहे थे, छोटा सा क्लिप मैं देखा, लाले उस्ताद का, हमारे उस्ताद, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह पाक अपनी रहमतें करे। वो कहते जी वो टैडी कबूतरों के ऊपर आपने एक वीडियो बनाई थी, पुरानी वीडियो, उन्होंने कहा जी वो जी रंग वाली थी ना, और ही पट्टी सी चाह ली, ठीक है, वो लाले यूसुफ ने पढ़ी थी, अभी तो उन तो नस्ल बनाई, ऐसे ही है। ऐसी है आपकी वीडियो में ऐसी है। साइंस कहती वो नस्ल ही नहीं बनी। अब मैं ये बात कह दूं, कितना बड़ा ये इश्यू बन जाएगा, भूचाल है। मैं कह रहा हूं मुझे कोई इशू नहीं है, आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं वो बात करता हूं जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जो मैं साबित कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं अपने पास से मुझे अब, अगर आपने टैडी कबूतर की नस्ल बनानी थी उस रंग वाली कबूतरी की, तो आपको उसका पट्टा चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा ही सवाल था, मेरा सवाल करने लगा था, अगला सवाल यही था। ये साइंस कहती है। तो भाई आपके पास मादी के जीन्स नहीं है। चले अब चले ऐसे कर लेते हैं,
मैं चले ये ये एक सवाल नया सवाल मैंने खड़ा कर नहीं दिया। नहीं नहीं आपने जो सवाल कर दिया वो ठीक है। ये मतलब इसको आप जाके सर्च कर लें। नहीं नहीं मैं सर्च करने की जरूरत नहीं, ये वीडियो बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब इस आपकी बात की मेरा सवाल अगला यही था कि अगर किसी कबूतर की नस्ल बनानी हो तो कबूतर ही चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, ठीक है? क्यों? फीमेल भी चाहिए। नहीं वो एक अलग इशू है, उस पर तो हम थोड़ा सा नारे कल्ला ही बच्चे पैदा कर नहीं देगा। नहीं सर वो मेरा ये बात नहीं थी, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो मोल्ड करके वो जीन्स उसके लिए जा सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन मैं सवाल ये करने चाह रहा था कि पहले भी कि अगर नस्ल बनानी हो तो वो नर से ही चलेगी? चलेगी नर से, बनेगी मादी से। ठीक होगा, अच्छी बात है। मियाँ साहब ने भी ये बात अपनी एक इंटरव्यू अभी मुगल वाला उनका पड़ा हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नस्ल बनानी है तो कबूतर तो ही चलेगी। मियाँ साहब ने बात चलना और बनाना एक अलग चीज है, ठीक है? देखिए बात कोई भी आप करें ना उसके अंदर लॉजिक होनी चाहिए। आप बयान कर सकते, देखिए इल्म जो है ना, मेरा एक दोस्त अक्सर बात करता होता है कि हमें भाई इल्म फेल नहीं होता, क्योंकि उसने हर जगह पे सेम रहना है। इल्म क्या है? जिसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है, जिसके ऊपर काम हो चुका है, जो प्रूवन है, जिसको उन्होंने कह दिया कि यार इसको जुटलाया नहीं जा सकता, वो इल्म है। चले ठीक हो। आखिरी मेरा सवाल, आपके कबूतरों के पंजे खुश्क हैं कि तार है? खुश क्या है कि तार है? अच्छा चले ठीक है, एक सवाल इससे पहले मैं करता हूँ। नहीं मेरे को सवाल तुसा की करना, मैंने जवाब दिया इस गल दा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ चलो करो। पंजे 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 लोग गल करते हैं, मैं ओपनली कहता हूँ मुझे एक सफेद पंजों का कबूतर दे दें, ठीक है? कुछ अरसे के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, उस कबूतर के पंजे काले हो जाएंगे, वही कबूतर होगा, क्या मैं पॉलिश कर दूंगा उसे? की करोगे दस दियो? भाई केज का चक्कर है, डाइट का चक्कर है। अगर जिसकी डाइट अच्छी होगी कबूतर की, केज अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, सरसों दाना अच्छा इस्तेमाल होता होगा, कबूतर ऑटोमेटिकली पंजे जो है वो काले करना शुरू कर देगा। उसके ऊपर खुश्की नहीं आएगी? नहीं आएगी। खुश्की अच्छी होती है कि बुरी होती है? तार होने चाहिए पंजे, खुश्क और तार मिक्स जो है, रुखे पोते भी नहीं होने चाहिए। और अच्छा मेरी बात सुने, मेरे पास सारे कबूतर हैं, एक तरह के पंजे हैं सारे कबूतरों के। एक दिन चेयरमैन साहब आए हुए थे, उनके साथ होते हैं वो अपना मियां नसीर साहब, शो करवाया। कहते मियां जी ढाड़े सारे कबूतरों के पंजे इको जैन है। चेयरमैन साहब कहते हवा दस है, हंस के ना मतलब मजाकतन शुगलतन उन्होंने बात की। तो बात यह है कि पंजों का खुश्क होना अच्छी अलामत है। अब इसको किस तरह आपने, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। एक खुड्डे में चले गए आप, पहली जो मैंने बात की है वो इसलिए बात की है कि कई दफा होता है कि कई दोस्त पंजों से कबूतर को रिजेक्ट कर देते हैं कि यार कबूतर के पंजे कच्चे हैं। भाई उस बंदे की रखत अच्छी नहीं है, उसकी केज अच्छी नहीं है, दाना अच्छा नहीं है, तो कबूतर की हेल्थ अच्छी नहीं है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, मैं समझ रहा हूं। अब आप सारा कबूतर अच्छा हो पंजों से रिजेक्ट कर दें तो 0-0 बात नहीं है। ठीक है। हाँ, उसी के खुड्डे में सारे कबूतर एक पंजों के और एक कबूतर गहरे पंजों का हो, वो एक्सेप्शनल, वो कबूतर बहुत अच्छा है जो उसी हेल्थ में उसी जगह पे उन्हीं कबूतरों के साथ अपनी नस्ल और अपनी चीजों को वाज़ेह बयान कर रहा है। ठीक हो गया आपकी बात, आपने कहा जी पंजे तार होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 99% उस्ताद वो पंजे पसंद करते हैं स्याह रंगो और ऊपर सिकरी जमी हो। सिकरी, अच्छा ये भी उन्हें काउंट किया जाता है खुश्क पंजे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं असल में मेरा सवाल ये था, मैं जो करना चाह रहा था कि सारा कबूतर तार होना चाहिए, उस्ताद कहते हैं पंजे खुश्क होने चाहिए, ये क्या लॉजिक है? अच्छा मुझे नहीं पता इस बात का कि कौन कहता है। आप मेरे स्टोर में बातियां पड़ी होती हैं, तार खुशे की भी सुन ले, बाद में आपको बता रहा हूं। जो कबूतर स्टोर में पड़े होते हैं, मतलब स्टोर से मतलब सेपरेट पड़े होते हैं, फीमेल, ठीक है। अब अगर किसी के खुड्डे में सफाई का निजाम उस तरह का नहीं है, नीलाइयां उस तरह की नहीं, जो पाउडर निकलता है जब वो उड़ते हैं तो पाउडर ही पाउडर दीवारों के ऊपर भी होता है, खुड्डों के ऊपर भी होता है, ठीक है। वो पाउडर उनके पंजों के ऊपर भी होता है। पंजे आपको खुश्क फील होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना जी, होंगे। तो क्या वो जो आप बात कर रहे हैं खुशक, जो भी साथ बात कर रहा है, तो क्या वो ठीक होगी? लेकिन कुछ पे जमा होता है, वो वही कबूतर मैं बता रहा हूं आपको,
कई दफा मैंने ये नोट किया है कि पंजे खुशक लग रहे होते हैं, मादी स्टोरें पड़ी हुई है, जवान होगी 10 पर साल बिल्कुल खुशक है, जैसे जाके जोड़ों में लगाई, नहलाइयाँ खिलाइयाँ, कबूतर के साथ जोड़ मेल शुरू किया, डाइट शाइट, बच्चा जब उसने प्रैक्टिस में आई, बच्चा पालना है, बॉडी का जोर लगाना है, उसके पंजे शाइन कर रहे होते हैं, पंजे तारी अच्छी होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो पहले खुश्क थे, जब उसको मेल मिला, जैसे कहते नहीं यार शादी हुई बंदे रूप चढ़ गया है, वो क्यों चढ़ जाता है भाई, इंटरनल खुशी होती है। आप जब खुश होते हैं, आपके जो देखें गेम सारी हार्मोन्स की है बंदों में भाईजान। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करती है, जो आप मतलब एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। जैसे ही आप स्ट्रेस में होंगे आपकी बॉडी ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देगी, ऐसी है। जैसे वो ज्यादा रिलीज करेगी समझे आप पूरा सिस्टम आपका चेंज होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो जाता है। वो क्यों कहते हैं सब्जा देखो जी, हैप्पी रहो, खुश रहो, एवी हंसो, ये सारा जो तरक्की है, साइंस है, वो यही है। तो जब आप कबूतर से शादी करवाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या उसे खुशी नहीं है? उसका भी रंग रूप आता है, एक फुट बड़ी मादी और है, जोड़ों में लगी हुई मादी और है, डेफिनेटली कलर डिफरेंट होता है, ठीक है, उसकी शाइन ही और हो जाती है, ऐसी है। चले मियाँ साहब, बहुत बड़ा मजा आया। अब फिर किसी दिन इंशाल्लाह दिन के वक्त चक्कर लगाऊंगा और कबूतरों के साथ शो। मेरा तो बस यही दोस्तों को जी पैगाम है, ये जितनी भी हमने बातें की हैं, चलें ये चस्के के लिए ठीक है, होनी चाहिए, सुननी चाहिए, चलो कुछ ना कुछ बंदा इसमें सोचता है कि क्यों है, क्यों का एक जवाब तो है, लेकिन बात वहीं पे खत्म होनी है। जो मैं बार बार आपको बात करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप और कुछ ना करें, आप जीन्स के ऊपर थोड़ी वर्किंग करें कि अगर आप जोड़ा लगा रहे हैं, अगर एक मेल की नस्ल बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएंगे, उसके बच्चों को किस तरह लेके चलेंगे, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। फीमेल आपने सिलेक्ट की है तो आपको उसको पता होना चाहिए कि आज को मैंने कैसे लेके चलना, ये मेन चीज है। उसके बाद की जो बातें हैं ना जी, हड्डी यूं हो, हड्डी वूं हो, जोड़ ऊपर हो, दुम खुली हो, छोटी हो, बड़ी हो, ये मैदान के ऊपर छोड़े, इस बहस में ना जाए। मैदान आपको इतना कुछ बताएगा, इतना कुछ बताएगा, सारी वीडियो का खुलासा मैं बता रहा हूं आपको, जितनी हमने बातें की हैं वो ठीक है, आपने बातें पूछी मैंने कर दी। मेरी एक आदत है नदीम भाई, आप जितने भी दोस्त आए, मैं लाइव कहता हूं, मैंने कभी भी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसी मेरा रिकॉर्ड है ही नहीं। मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी को कहा यार तूने मुझसे ये पूछना है, ऐसे बातें कही नो, जिसका जो दिल करता है मुझसे पूछता, जितना मुझे इल्म होता है ना, वो सही है गलत है मैं बता देता हूं कि यार मुझे ये पता है, ये ऐसे है। जो बात सबसे अहम है, ये सारी गुफ्तगू को साइड पे करके, वो यही है कि मतलब आप जो है कि मैदानी कबूतरबाजी करें, मैदान की कबूतरबाजी, ठीक है, मैदानी कबूतरबाजी करेंगे, आपको बॉडी वेट की समझ आएगी कि यार कबूतर का वेट क्या होता है, और ये बॉडी वेट आपको जिंदगी में कभी समझ नहीं आ सकता जब तक आप कबूतर उड़ाए में नहीं। ऐसी है। जितने मर्जी फिलोसफर आपको जितने मर्जी इंटरव्यू पेश करें, जितनी मर्जी बातें करें, सब बेकार है। जो बंदा मैदान में जाएगा, मैदान के साथ, देखें एक डॉक्टर है वो पढ़ता है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता वो डॉक्टर कंप्लीट नहीं बनता। एक आर्किटेक्ट स्टडी कर लेता है, ठीक है मेरा बिजनेस है ये, वो हमारे पास नक्शे आते हैं, जब हम साइड पे जाते हैं तो साइड पे ऑन ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाती हैं। हम उसे फोन करते हैं, हाँ भाई तू इतने इंज करके इंज कटिया, चेंज इधर कट कर नाल देना, पिलर आ गए तो शक्ल तो चेंज हो गई, तो मैदान में जाएंगे चेंज हो जाएगी। हाँ ये चीजें होनी जरूर चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ये हो तो क्या ही बात, क्या ही बात। मैदानी कबूतरबाज बने तमाम दोस्त, तमाम भाई जो सीखना चाहते हैं, वो कबूतर का वेट समझेंगे, उसको अच्छे उड़े हुए कबूतर का पर समझ आएगा, जिसम जोड़ हड्डी ब्लड फ्लड ये सब कुछ आपको मैदान बताएगा। सख्ती नरमी, जो कबूतर गर्मी में उड़ रहा है वो कबूतर क्यों उड़ रहा है, जो कबूतर गर्मी में नहीं उड़ा वो क्यों नहीं उड़ा, उसकी हड्डी में उसकी हड्डी में क्या फर्क है। खाली हड्डी का कर्म नहीं, हड्डी की सख्ती नरमी जरूर देखें, अच्छी है। फिर आपको पता लगेगा कि यार मैं संभाल रहा हूं, ये मैं कबूतर को संभाल रहा हूं, ये कबूतर जो है साला 40 मिनट में आधे घंटे में तैयार हो रहा है, ये कबूतर को 4 घंटे हो गए, इसकी दुम ही नहीं ऊपर हो रही, ये दुम लटका के बैठ गई, ये क्यों बैठ गया, ये कबूतर कंजेक्टिव परवाजें दे रहा है और ये कबूतर नहीं दे रहा। फिर आपको समझ आएगी उसकी परों की तराश की, उसकी बॉडी की, हर चीज की समझ आएगी। फिर आपको समझ आनी मेरे भाइयों, वैसे आप टाइम वेस्ट करेंगे, पैसा भी वेस्ट करेंगे, बंदों के पीछे भागेंगे, आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा।
चल ठीक हो गया। अच्छा जी, बड़े दोस्तों ने सलाम किया, सबको एक इज्तिमाई जी जवाब दे। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, और जो है ना वो सब प्यार करने वालों को मेरा सलाम। और सारी वीडियो में से ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, इसको फॉलो करें। जोड़ा लगाना, जोड़ा करना, ये सब आपको बताते रहेंगे कसम से। जो मर्जी जितना मर्जी बता दे, बहुत कुछ आप नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे तभी जब मैदान में आएंगी, चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। बेशक बेशक, बहुत ज्यादा जीन्स को सपोर्टिव। समझें, जोड़ा जो नस्ल को चलाना समझें, नस्ल की शनाख्त को समझें, फिर इंशाल्लाह मंजिल आपकी आसान होगी। शुक्रिया मियां साहब। सर आपका शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अब दीजिएगा इजाजत, फी मान अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले फिर वही आखिरी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रूमूज सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज कबूतरबाजी के राज और रूमूज लाइक फॉलो नहीं किया, वो कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।